हाँ, आगे पूरा बताओ, पूरा बताओ क्या है। चलो भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, है ना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने बताया था यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई थी पीछे देखो। हमने बताया था यहाँ पे कि जो बीमारियां हमने बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी बीमारियां। जो बीमारियां जो एसटीडी में आता था, है ना, या एसटीआई में आता था, या वेंडल में था, है ना। तो कौन कौन से थे बीमारी, नाम बताओ। पूरा बताओ, इसमें नहीं। हाँ, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अर्ली डायग्नोसिस करने पे भी ठीक नहीं होती, अगर शुरुआत में चल गया। आओ, बहुत ज्यादा बता दिया तुम लोगों ने। हाँ, आई से बताया था, है ना, HGH, है ना, आई से। ठीक है, उसके बेस पे इसको अलग कर सकते हैं। इसको बंद कर दो ना, तो मतलब नहीं ना ऐसी का, जो ठंडा नहीं करता है। खुला तो नहीं उधर, देखो बंद है ना, गर्म लग रहा है बहुत ज्यादा, तो लाइट का भी। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो तीन ये बीमारियां थी, ये जो बताए थे यहाँ पे एसटीडीज होते हैं, है ना। इसके बाद हमने बताया था कि जो इसमें कुछ बीमारियां ऐसी बताई थी यहाँ पे जो फंगस से भी होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। ठीक, थोड़ा सा उसको मैंने अलग कराया था। अभी हम लोगों ने जो बताया सिर्फ एसटीआई जो एसटीडी से होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हमने कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया था, है ना। पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन की प्रोजेस्ट्रोजन दोनों हो सकता है, एस्ट्रोजन भी हो सकता है और प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पास में है कुछ, तो ये हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हमने बताया था कि स्टेरिलाइजेशन में क्या बताया था, स्टेरिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, है ना। ट्यूबेक्टोमी किसके लिए, फीमेल के लिए, और वेसेक्टोमी किसके लिए, मेल्स के लिए, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी जिसमें साइड इफेक्ट नहीं था। हाँ, हाँ, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है, कभी भी वापस ये रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक, ये हम लोग बात कर रहे थे। इस बार हमने बात की थी यहाँ पे कि जो नेचुरल मेथड थे तीन बताया था हमने यहाँ पे, कौन कौन सा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, लैक्टेशनल एनेमिया और विड्रॉल इंटरप्टर्स, है ना, लैक्टेशनल एनेमिया। ठीक है, कापर हमने बताया था यहाँ पे, आयोडीज के बारे में, आयोडीज कितने टाइप के बताए थे, कापर टी, कापर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, जो कापर रिलीजिंग आयंस होते हैं क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। हॉस्टल नहीं, हॉस्टल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीजिंग करता है। ठीक है, इसको कंपेयर करने में कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ मत करना। हार्मोन रिलीजिंग जो होता है वो करता है, पास में वो हॉस्टल करा देता है, साथ में अगर इम्प्लांटेशन को रोक देता है। पास में कुछ, ये कुछ बात हम लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा जो देखो यहाँ पे आयुर्वेद बहुत कार्य काम करते हैं, एक ही थोड़ी ना है, कुछ हार्मोन रिलीजिंग है, नॉन मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड है। पास में है क्या, ठीक है, समझ गए। तो तीन टाइप के आयोडीज है, सबका दोनों तीनों का काम अलग अलग बताते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन आयोडीज कौन सा है इंडिया में, इंडिया में जो यूज की जाती है कंट्रासेप्टिव में आयोडीज होता है, सारे आते हैं उसमें, सारे आते हैं। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग शुरुआत कब किया गया, 1951 में, है ना, 51 में, 51 में था। ठीक है, चलो इसके बाद हमने बताया था रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जरा उसको देख लेते, काफी पुराना हो गया नहीं। हमने बताया था यहाँ पे कि जो ऑटोगामी होती है, ऑटोगामी में कहा कितने टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, दो टाइप बताया था हमने यहाँ पे, जैसे चैजमोगामस और क्लिस्टोगामस। इनवेरिएबली ऑटोगामस कहाँ था, क्लिस्टोगामस, जिसमें फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है। ठीक है, बाकी हमने कौन कौन से बताया था चैजमोगामी फ्लावर में, कॉमन पेंसी, है ना, तो ये था यहाँ पे। इसके बाद हमने बताया था कि जो मोनोकाट होते हैं उससे पॉलिनेशन किससे बताया था, मोनोकाट में पॉलिनेशन विंड से, सबसे किस में होता है, विंड से होता है। सबसे टालेस्ट फ्लावर कौन सा बताया था, एमार्फो फैलस बताया था, कौन सा बताया था, एमार्फो फैलस। सुना है, ये कुछ बात, कौन सा टॉपिक छूट रहा है
बहुत है, थोड़ा सा ही पूछा है, और पूछ लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने बताया था आपको कि जो एसेसरी ग्लैंड बताया था, फीमेल में कौन कौन थे? मेल में और सेमिसाइकिल 3 थे। कौन सा पेयर था इसमें? हाँ, प्रोस्टेट को छोड़ के सारे कैसे थे? पेयर्ड थे, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी होती है, ठीक है। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? 1 से 3 होते हैं। और उसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो बताया था हमने, ठीक है, कितने टाइप के सेल होते बताया था? कौन कौन से? सेल जर्म सेल और स्पर्म कौन बनाता था? ठीक है, सर्टोसिल क्या करते थे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते थे। एक था लेडीज सेल। लेडीज सेल कहाँ पाया जाता था? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर के बाहर, बाहर होता है। अंदर कहाँ होगा? लेडिक सेल, हाँ हाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर लेडिक सेल, लेडिक सेल टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर होता है, अंदर नहीं, ठीक है। क्या रिलीज कर देगा? एंड्रोजन। क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन, ठीक है। और हमने बताया था कुछ कंट्रासेप्टिव, हमने बताया था इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बताया था हमने यहाँ पे, कितने घंटे के अंदर लेना बताया था यहाँ पे? 72 घंटे के अंदर। बस में कितने? 72 घंटे के अंदर होता है। जब हम लोग वेसिक्टोमी करते हैं तो क्या करते हैं उसमें? कट टाइड या टाइड या कट है? टाइड एंड जो लिखा है वही बताओ, ठीक है। टाइड एंड कट क्या है? टाइड एंड कट है ना? चलो बताओ। अच्छा, ठीक, वो जाने, उनका काम जाने, जो लिखा है वही ऊपर है, वही सत्य है, ठीक है, वही सत्य है। अब दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। देखो, इस पर हमने बताया था कि जो, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हमने बताया था यहाँ पे, जो पिल्स के बारे में बात कर रहे थे, पिल्स कितने दिन ले जाती है मालाडी वाला? कितने दिन? 7 दिन। कितनी पिल्स होती है उसमें? 21 होती है। और 7 दिन का जो पिल्स क्या होती है? गैप होती है, खाली रहता है। मैंने बताया था यहाँ पे वो खाली रहती है। 21 दिन तक ली जाती है और 7 दिन पिल्स नहीं ली जाती, वो दौरान जहाँ जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जब पिल्स लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है कि चलती रहती है? अरे 7 दिन क्यों गैप कर दिया था? इसलिए तो गैप कर दिया था। 7 दिन पिल्स नहीं लेते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, इसलिए उसको ब्लैंक करके रखते हैं। पूरा जो पत्ता होता है, पत्ती आती है पूरी, ठीक है। हाँ, 21 दिन का पूरा टेबलेट लगातार रहता है, उसके 7 दिन फिर छोड़ देगा, खाली रहता है, और फिर कंटिन्यू कर दो वहां से, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं पिल्स के बारे में, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कुछ, जैसे हमने बताया था कि ये उसमें प्लांट की बात करते हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोसाइक के बारे में। कितने सिनर्जिड सेल थे वहां पे? आया था ना क्वेश्चन? 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल, है ना? कौन सा था? एक एग सेल था, ठीक। और पूरे सिस्टम क्या बोलते थे हम लोग? एम्ब्रियोसाइक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवुल क्या बनाता था? ओवरी क्या बनाता था? फ्रूट्स, ठीक है। हमने बताया था कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता, क्या बोलते थे? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बने तो पार्थनो, और बिना फर्टिलाइजेशन के आगजम बन जाए पार्थोजेनेसिस। एपोमिक्सिस का यूज हम लोग कर रहे हैं काफी ज्यादा हॉर्टिकल्चर में, और ये फायदेमंद किसके लिए? ज्यादातर फार्मर के लिए। तो सुनाया था, फार्मर के लिए इसलिए क्योंकि वो बार बार उसको सीड नहीं खरीदना पड़ेगा, एक बार ले लिया तो उसी अगले, फिर अगले सीजन में कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो फार्मर के लिए काफी बेहतर था, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें सीड बन जाता है। एक बार हाइब्रिड बना लो, उसके बाद उसी को यूज करते रहो। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता तो उसमें क्या होता था? म्यूसिस, म्यूसिस से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, जो अलग से जो करेक्टर, अच्छे करेक्टर थे वो निकल जाएंगे बाहर, अलग अलग हो जाते थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस वजह से नुकसान देता है। तो एपोमिक्सिस ज्यादातर बेटर है किसके लिए? फार्मर के लिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज आबादी कम लग रही है। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन। आज आबादी कम लग रही, कुछ है क्या आज? है? हाँ, विकास गैप, इधर भी गैप। मैं सीधा, हाँ हाँ हाँ, इम्पोर्टेंसी।
अभी आ रहा है, सब आ रहा है इसमें। अभी अगला जो टॉपिक है ना ये, इसमें आएगा सब पूरा। ये हो जाए उसके बाद पूछो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन इनफर्टिलिटी में सब बताएंगे आपको। इम्पोर्टेंसी क्या है, रिटायर्ड डिस्पेंशन क्या है, सब बताएंगे आपको। याद कर रहे हैं सर? हाँ बोलो। अप्लाइड सेल, पूरा सेंट क्वेश्चन बताओ पहले। हाँ, तो कौन होगा बताओ? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। हमने किससे बनाया था पूरा? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल से बनाया था। हमने बताया कि इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन जो फंक्शनल होता है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद क्या बताया था हमने? यहाँ पे 4 सेल बनते थे। क्या बनते थे? 4 सेल। 4 में से 3 डिजेनरेट, एक सेल बचेगा, उसमें क्या होगा? फिर डिवीजन करता था। डिवीजन करने के बाद क्या बनता था? 2 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। याद आया कुछ? इसको बोलते थे 2 सेल स्टेज, पास में। और 60% केस में इसी कंडीशन में पॉइनेशन हो जाता था। लेकिन बाकी जो 40% केस बताया था हमने कि जेनेटिव सेल क्या कर देगा? डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट बनाता है। सॉरी, मेल गैमेट नहीं, इसमें यहाँ पे जो एक बनेगा उसमें डिवीजन होगा। कितने? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैसे होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या बताया था? कि न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। 3 बार होता है, बताया ना? तो एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? 2, 2 से कितने बनेंगे? 4, 4 से कितने बनेंगे? 8। एक ही सेल के अंदर बन जाते थे 8 न्यूक्लियस। और फिर इसमें होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद 3 सेल ऊपर की तरफ, 3 सेल नीचे की तरफ, जिसमें से 2 सिनर्जिड, एक सेल ऊपर था यहाँ पे एंटीपोडल, बीच में हो जाएगा पोलर न्यूक्लियस। हो गया, एम्ब्रियो बन गया। यूबीस बॉडी जो जो आपका पॉलिंग ग्रेन होता है, उसको जो अटैच करने के लिए, पॉलिंग ग्रेन टेट्राड जो होता है, उसको अटैच करने के लिए होता है। फालतू का बेवयात क्वेश्चन है, नहीं आएगा, पुराना। जितना एनसीईआरटी में दिया है उससे बाहर नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। हम्म। हाँ, और क्या? फ्लोरल करेक्टर और बेसिडी करेक्टर दोनों पे बेस्ड होता है। नेचुरल सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल, इसको बोलते हैं नेचुरल एफिनिटीज। बताया ना, पीछे लिखा हुआ था, क्वेश्चन दिया था एनसीईआरटी में। बिल्कुल हो सकता है। इस बार नहीं हुआ क्या? इस बार तो ऐसा भी था, क्वेश्चन हुआ उसमें क्वेश्चन कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा हो सकता है। मैं बिल्कुल हो सकता है। इस बार पता नहीं उसको बोनस मिला कि नहीं मिला, क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ बचा है? और कुछ बचा है? इधर देख लो, फटाक से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ठीक, दवा लेके आओ उधर से। ऐसे मत बैठो, जाओ। मैम से दवा लेके आओ, जाओ, उठो। क्यों? पहले बीमारी अपना डिफाइन कर लो, कौन सी बीमारी है आपको। हाँ बोलो। माइग्रेन है? अच्छा, चेक कराया है? कब से है? 2 साल से? लड़कियों में माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है। पेशेंट बहुत आते हैं ना हमारे को, सब लड़कियां जाता है देखने में, माइग्रेन माइग्रेन। और ये 15-16 साल, 14 साल, इनको माइग्रेन होता जा रहा है। 70-80 साल हो समझ में आता है ना? माइग्रेन बहुत हो जाता है, खाती बहुत ज्यादा है ना। माइग्रेन मेन रीजन बताएंगे अभी, इसी में आ रहा। तो आप ही तो पढ़ा दे लड़की, सब इसी में पूछ लेगी। इसमें सब आएगा अभी, जो है ना कि इसी में आएगा, सब इसी का पार्ट है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। है एफएस कहाँ होता है? एफएस कहाँ से निकलता है? वेरी गुड। पिट्यूटरी कौन सा, एंटीरियर के पोस्टीरियर? ये पूछने की बात तो देखो। देखो आगे, और कुछ बचा है? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इन्फिनिटिव, सब इसी से रिलेटेड है, कुछ है, ठीक है। माइग्रेन बहुत सारी चीजें हैं। कर देखो।
आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग गायब हो गए ना तरसेंगे क्वेश्चन के लिए। उधर आप कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी कपल्स हो, इनफर्टिलिटी की जाहिर सी बात है, हम कपल्स की बात करते हैं, ठीक है, शादी हो गई है और इसकी डिफिनीशन दी गई है कि कोई कपल्स है उसको हम इनफर्टाइल कैसे बोलेंगे, ठीक है, इनफर्टाइल मतलब जिसके बच्चे ना हो रहे, ठीक है, तो उसको कैसे बोलोगे, तो ये बताया गया इसकी डिफिनीशन। क्या डिफिनेशन बाद में बनाया है, नहीं पहले लिख देते कितना अच्छा होता। हमने कंप्लेन किया इसके लिए कि जहां इनफिनिटी हेडिंग है ये हेडिंग ले जाके वहां चिपका दो, समझ जाएगा है कि? क्या बात है। शादी हो गई और 2 साल तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी लिमिट के, बिना किसी टाइम पीरियड के, ठीक है, तो अगर उनके बच्चे नहीं होते तो गांधी जी आपका क्या विचार है? गांधी जी ने वहीं पर तुरंत नेहरू से पूछा कि नेहरू तुम्हारे लिए किसी ने वोट नहीं किया, सबने सरदार पटेल के लिए वोट किया है, तुम्हारा क्या विचार है? क्या क्लियर, कितने साल तक, 2 साल तक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे उधर, ठीक है, तो ये हो गया इनफर्टिलिटी की डिफिनेशन। अब आते हैं उधर, सवाल ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो गया, सवाल ये है कि उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, है ना, तो ये मेन चीज है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, ठीक है, बस अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करना सीखना चाहिए आदमी को। देखो माइंड उसी में थोड़ा सा रहता है पुराने चीजों में, ठीक है, इस वजह से आदमी अपने उससे बाहर निकल नहीं पाता है, उसकी अपनी खुद की एक झूठी दुनिया है ना, और उसी में वो पूरी जिंदगी निकाल देता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो हर चीज, कोई भी चीज हो उसके पीछे एक बार सोचो जरूर कि ये बोल रहा है तो क्या सही है ना, एक बार सोचिए। इसी वजह से आदमी, ऊपर वाले ने सबका दिमाग अलग अलग दिया हुआ है, नहीं अदरवाइज एक ही दे देता है, एक ही काम चलाओ, ठीक है, सोचने समझने की ताकत जो हर कागजों में अलग है। देखो कह रहे हैं डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमने बताया क्या, देखो कि सारी बातें हमने कर ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या कौन कौन सी बीमारी होती है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन्फिनिटी, और ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है जब आपका ड्यूटी लगेगा कहाँ पे, एसपीएम में, कम्युनिटी मेडिसिन में 1 महीने ड्यूटी लगेगी, तो वहां पे आपको इसको बताना पड़ेगा,
गांव वालों को काफी, शहर में लगभग मोस्टली लोगों को पता होता है इसके बारे में, लेकिन गांव में चीजें पता नहीं होती। ठीक, देखो यहाँ पे, ये डिस्कशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। कह रहे कि बिना इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन किए हुए हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं समझ सकते हैं। पास में कुछ कह रहे कि ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, कैसे हैं, इनफर्टाइल है। ठीक है, इनफर्टाइल को हिंदी में बोलते हैं नपुंसक। पास में देखो, आफ्टर दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। और इसका मतलब होता है, इनफर्टाइल का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कपल जो बच्चे प्रोड्यूस ना कर पाए इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये बात लिखा हुआ है, इवन अप टू द 2 years। पास में तो कह रहे दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ये इनफर्टिलिटी डिफिनेशन देखा जाता है, ये भी बताया गया है। क्या मतलब है, देखो, इनफर्टाइल मतलब दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कुछ बात में तो कह सकते हो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है जो पीछे भी दिया गया था। एज, वो जो ड्यूरेशन वो यहाँ नहीं दिया गया है, ड्यूरेशन वहां दिया गया, कितने साल तक, 2 साल तक। इसलिए जैसे 2 साल होता है ना, लोग लग जाते हैं पीछे, कुछ खुशखबरी नहीं आई है ना, मतलब फैमिली से ज्यादा पड़ोसी की चिंता ज्यादा होती है ना। देखो खैर ये बड़ा दिक्कत है। देखो खैर आगे देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से भी, एक यहाँ भी हॉट स्पॉट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, देखो तो बताया यहाँ पे सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब वो अगर लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते उसके बावजूद बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसको मतलब क्या बोलेंगे उसको, इनफर्टाइल। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी। इसके जो रीजन है, इनफर्टिलिटी के जो रीजन बताया गया वो कुछ भी हो सकता है। देखो, रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल। कुछ फिजिकल हो सकता है, फिजिकल मतलब उनके कुछ जेनेटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, दैट इज फिजिकल। कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात हो सकता है, उनके अंदर जन्मजात चीजें नहीं कि वो बच्चे उनके हो। कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो पहला बताया कि फिजिकल हो सकता है, कोई फिजिकल बॉडी में डिसबैलेंस कुछ चीज हो सकती है। दूसरा बताया कंजेनाइटल हो सकता है, और तीसरा बताया हमने कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, या हो सकता है कोई दवा खा रही हो, दवा खाने की वजह से हो सकता है ना। तीसरा हो गया ड्रग। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल उसको लगता है कहीं ना कहीं से कि उसके अंदर ये चीजें नहीं है कि उससे बच्चे हो जाएं, उसको बोलते साइकोलॉजिकल, जबकि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, खासकर जो फ्री में ज्ञान लेते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। पेयरिंग कैसे, पेयरिंग कैसे होता है? पेयरिंग ऐसे दबा के होता, लॉन्ग टाइम। अच्छा देखो, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इम्यून सिस्टम में कमजोरी हो, या इवन साइकोलॉजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल में बाहर से उनको बहुत सारी चीजें बता दी गई है कि नहीं तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकता है, उसको कहीं कहीं से लग सकता है। साइकोलॉजिकल कहीं कहीं से यहीं पे आती है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन केस साइकोलॉजिकल ही होता है, साइकोलॉजिकल बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंसी। कहाँ पे, इंडिया में। तो कहने की यहाँ पे बात कर दो। अब यहाँ के अगर देखेंगे, यहाँ पे अब कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया की बात करते, देखो, इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम। अगर हम इंडिया की बात करें, ज्यादातर अगर मान लो बच्चे नहीं हो रहे हैं तो खासकर किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को। जबकि आप भी जानते हैं यहाँ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है,
लेकिन ब्लेम हमेशा किसको किया जाता है? फीमेल को। ठीक, देखो यहाँ पे फॉर द कपल ऑफ बीइंग चाइल्डलेस, अगर किसी कपल्स में बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या बच्चे नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? फीमेल को। पास में देखो आगे, करेक्ट, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। मतलब ये कहना मतलब ये है मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन मतलब ये कहने का मतलब है कि ज्यादातर देखा गया जो प्रॉब्लम होता है वो मेल पार्टनर में होता है। ठीक है, लेकिन सच बात क्या है, ये प्रॉब्लम जो है किसी में हो सकता है, मेल और फीमेल का इससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन किसको दोषी ठहराया जाता है? फीमेल को। कहाँ पे? इंडिया में। बस ना, देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक बोलते हैं। बहुत सारे जो स्पेशलाइज इसके लिए क्लिनिक बनाए गए हैं। ठीक है, हेल्थ केयर यूनिट से हमारे सिविल में आ पाओगे, है ना, तो सिविल में इसका अलग से क्लिनिक बनाया गया है। 3 डॉक्टर का पैनल बना हुआ है सिविल हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी फीमेल आते हैं उनके लिए पूरा वो करते हैं। साथ साथ हमारा जो सिविल से ही रिलेटेड है हमारा जलकारी बाई, जो सिर्फ फीमेल के लिए बनाया गया पूरा। लेकिन जलकारी बाई में देखें वहाँ पे सिर्फ उनको डिलीवरी कराने ज़्यादा मतलब रहता है, बस डिलीवरी वाला के पेशेंट आएगा तो रख लेंगे, बाकी सब भगा देते हैं। बहुत सारे से परसों केस आया था फीमेल का, तो ब्लीडिंग हो रहा था, मेसोसाइकिल था, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने उनको बोला कि अब जाओ जलकारी बाई बगल में है, आप देखते हो वहाँ पे हजरतगंज में जो चिड़ियाघर नहीं है उसके बगल में सिविल हॉस्पिटल है, और थोड़ी सी दूर पे आप देखो जहाँ पे आप देखते होंगे जीपीओ के सामने वहाँ जलकारी बाई है। ठीक है, तो वहाँ पे गए, वहाँ से उनको वापस कर दिए, तो वहाँ जाओ सिविल हॉस्पिटल। और सिविल हॉस्पिटल में रात में जो होता है, हमारे यहाँ कोई फीमेल मेंबर नहीं रहते, सब मेल मेंबर रहते रात में। दिन में मिल जाएंगे, अभी समय जाओगे इमरजेंसी में फीमेल मिलेंगे, लेकिन रात में नहीं होते, नहीं होते, बस प्रशासन लेवल पे है। रात में लोग अवॉइड करते हैं, घर पे लोग अलाउ नहीं करते कि रात में जाए कोई फीमेल, है ना, तो इमरजेंसी में कोई नहीं मिलेगा फीमेल। इवन इंजेक्शन भी सब मेल ही लगाते हैं, आईएम जो इंजेक्शन सब मेल ही लगता है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो है थोड़ी सी दूर पे बताया कि वहाँ देख ही नहीं रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा देखा, उसको इंजेक्शन आता है थेमथाइलेट का इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लगा के उसकी ब्लीडिंग थोड़ा सा रोका गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन उसको भेजा गया कि आप जाइए वहाँ दिखाइएगा ओपीडी में जाके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर देखो अब पर ये तो अच्छा है कि थोड़ा सा लोगों में जागरूकता ही, लोग बता ले जाते हैं कि क्या दिक्कत, वरना होता दर्द कहीं और बताते कहीं और है, उसे ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कह रहे हैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक बोलते हैं। बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, हाँ, could help in diagnosis and corrective treatment of some these disease disorder and enable these couples to have children। मतलब बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, आप जब आओगे तो वहाँ सारी चीज बताई जाती है। पहला चीज तो ये होता है मेल में स्पर्म काउंट देखा जाता है, सारी चीजें चेक की जाती है, मेल में भी चेक की जाती है। और ऐसा नहीं कोई फीमेल आया तो सिर्फ फीमेल ही चेक करेंगे, फीमेल से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। फीमेल ट्रीटमेंट होने के बाद फिर मेल को बुलाया जाता है, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। मान लो फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, भाई उसकी ओवरी प्रॉपर काम कर रही है, ओवा भी निकल रहे हैं, है ना, सब कुछ निकल, इसका मतलब क्या है? टीम है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? मेल में। फिर मेल को बुलाया जाता है, मेल फिर एजुकेशन करा के स्पर्म काउंट किए जाते हैं, सारे करने के बाद फिर वो किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है मान लो किसी ये प्रॉब्लम किसी में हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है मेल में भी हो जाए फीमेल में हो जाए, तो प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहे वो चीज़ सही नहीं है। तो ये समझ में आएगा, चलो ठीक है प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेल फीमेल किसी को प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सवाल है कि इससे बचे कैसे, मतलब बचें, सॉरी, इससे अब इसका तरीका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन तरीके बहुत सारे बताए जाते हैं इसमें कि आपके पास मान लो इसी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी तरीके हैं। जैसे मान लो किसी मेल में स्पर्म काउंट कम हो, स्पर्म के नंबर कितने होते हैं एक बार एजुकेशन में? 200 से लेके 300 मिलियन। ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम। ये ऐसा भी हो सकता है उसमें विग्रस मोटिलिटी ना हो, सिर्फ स्पर्म के नंबर होना जरूरी नहीं है, स्पर्म में विग्रस मोटिलिटी होना जरूरी है, उनका नॉर्मल शेप और साइज होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ नंबर से काम चलेगा, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बताया जाए कि स्पर्म के काउंट आपके अंदर कम है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तरीका क्या है? तरीके बहुत सारे हैं, अभी बताएंगे यहाँ पे। जैसे इन विवो का केस आता है, ठीक है, और इन विट्रो का भी केस आता है कि स्पर्म मान लो उसकी मोटिलिटी कम है, तो स्पर्म आप लेको उसको एज ए आर्टिफिशियल तरीके से करा सकते हो, है ना। बहुत सारी ICSI के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, वो भी हमारे पास। तो तरीके बहुत हैं, एटलीस्ट हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो तरीके उसके भी है। मान लो खुदा न खास्ता ये हो गया कि मेल में स्पर्म ही नहीं है, ऐसा हो जाए
अब उसका कोई इलाज तो हो नहीं सकता। अगर मेल में स्पर्म नहीं है, उसको बोलते हैं, अगर निकाला सेमानल फ्लूइड होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, इसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ये केस बनता है एजूस्पर्मिया का। तो वहां पे क्या है, उस केस में क्या कर सकते हैं, अब स्पर्म नहीं है तो अब इसका कोई वो नहीं हो सकता है, तो कोई ऐसी मेडिसिन लेकर आ जाए कि आपसे स्पर्म बनना शुरू हो जाए। इंड्यूस किया जाता है, बहुत सारे स्पर्म इंड्यूसिंग मेडिसिन भी है, लेकिन मान लो उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। उसके बाद हमारे पास तरीके आते हैं, दूसरे तरीके कुछ हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका है, कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें आप डोनर के तौर पर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्पर्म बैंक होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्पर्म कलेक्टेड होते हैं, तो उनसे ये बताया जाता है कि आप इससे फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोज दैट, तो डोनर बहुत सारे स्पर्म रखे रहते हैं, स्पर्म क्लिनिक में रखे रहते हैं, किसी का भी स्पर्म जो इसमें आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, और जो बाकी सब कुछ फीमेल के अंदर होगा, सिर्फ स्पर्म को फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में उसको डाल दिया जाता है, उससे ओल्यूशन फेज में। जैसे मान लो ओल्यूशन फेज है, सपोज दैट मेसोसाइकिल है, उसकी मैंने बताई दी आपको। 14वें दिन से मैंने बताया 7 दिन पहले 7 दिन बाद का होता है एक्सपेक्टेशन। उसी दौरान हर उसको एडमिट करके हॉस्पिटल में, तो वहां से जैसे मान लो हमने बताया 14 है तो 7 दिन से उसको स्पर्म डालना शुरू कर देते हैं, तो किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा। पहले दिन डाला, मान लो कुछ ना हुआ, दूसरे दिन डाला, तीसरे दिन, ऐसे करके पूरे 14 दिन तक स्पर्म को डाला जाता है, किसी न किसी दिन मिल जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे जो फीमेल का तो ओवा है, जो कपल है उसमें फीमेल का ही ओवर रहेगा, फर्टिलाइजेशन सॉरी इसमें जो इजिकुलेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से किया गया। इसके बाद इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, प्रेगनेंसी प्रॉपर हो जाएगी, डिलीवरी भी प्रॉपर हो जाएगी, बस है कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल हो जैसा होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, लोग इसको बहुत सारे जो आते हैं लोग इसको मानते नहीं, इस तरीका तो है ना। अब बच्चा अगर हो जाएगा उसको जैसा, उसको क्या पता कौन है माँ बाप, स्पर्म से क्या मतलब है भाई, जहाँ से होगा जिस फैमिली में रहेगा वो तो बाद में उसको पता चलता है कि मम्मी है पापा, उनको बताना पड़ता है। भाई घर में अगर कोई दूसरा भी आ जाए, उसकी नौकरानी भी रहेगी, अगर वो उसकी देखभाल कर रही है तो उसकी मम्मी बोलना शुरू कर देगी, तो क्या पता है। तो जो शुरुआत में जिसको देखता है बोलते है देखो तुम्हारी मम्मी है, ये देखो तुम्हारे पापा हैं, अरे अरे अरे, तो क्या होता है, उसको पता चल जाता है, होता है। तो उसी को मारना शुरू से बचपन से उसको देखता आता है, तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन जब बचपन से उसको जिसको बोल दो पड़ोस सड़क पे कोई चल रहा है, देखो तुम्हारे पापा जा रहे हैं, उसको पापा बोला शुरू कर देगा, उसको क्या पता। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि बचपन में जैसा भी होगा वैसे उसका को वो ढल जाएगा। लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि स्पर्म ये पता नहीं किसका हो। विक्की डोनर देखा मूवी? मूवी देखी है? नहीं देखा? विक्की डोनर, ठीक है, तो वहां पे इसी बताया गया है, ठीक है। तो खैर वो कॉमेडी की मूवी है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है इसी तरीके से, ठीक है। तो कुछ अच्छी मूवी कभी कभी बन जाती है हमारे बॉलीवुड में, देखो है, हाँ, समझ में। तो कहने मतलब यहाँ प्रॉब्लम यही है, लोग मानते नहीं, पता नहीं किसका स्पर्म होगा, किस बिरादर का होगा, किस जात का होगा, ठाकुर का होगा, लोअर कास्ट का होगा, है ना, है? हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। जबकि जो स्पर्म रखे जाते हैं बैंक में, स्पेशली बताऊं मैं, बहुत हेल्दी पर्सन रखा जाता है, ठीक है। हेल्दी पर्सन बोल रहा हूँ, हेल्दी में जात नहीं बोल रहा हूँ। कोई जात हेल्दी नहीं होती है, उसके दिमाग जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए, है ना। जातवाद ये जो हिंदू मुस्लिम और सब पंजाबी और सिंध वाला सब कुछ होता नहीं है। आप खुद ही देखो, मैंने ब्लड सैंपल का एग्जांपल दिया हमने, ब्लड सैंपल में आप जाओ खुद ही आपको कैंप लगेगा, कोई कॉलम नहीं होता जहां बताया जाए हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का ब्लड। सैंपल होता है बस, उसमें सिर्फ एक ही लिखा जाएगा, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये लिखा जाता है। कोई कॉलम ऐसा नहीं जहाँ पे लिखा जाएगा हिंदू का ब्लड या मुस्लिम का ब्लड। उसको ब्लड को कौन ले जाएगा, कोई भी ले जा सकता है। आपको ब्लड की जरूरत है, आप जाइए ब्लड बैंक में अपना ब्लड दीजिए, और दूसरा जो ब्लड आप चाह रहे हैं, आपको ब्लड नहीं मिलेगा, भले हो सकता है आपका ब्लड आपका सेम हो, जो आपको जरूरत वही आपके दोस्त में हो, वो चाहता है कि ब्लड हमारा इनको दे दो, तो ऐसा नहीं होता। आपका ब्लड कलेक्ट करके ब्लड बैंक में जाएगा, और वहां पे किसका ब्लड है आपको नहीं पता, ब्लड सैंपल जो आप बोलो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या चीजें, सिग्नेचर होते हैं, डेट मैचिंग की जाती है, ठीक है। अब कल परसों आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं, ठीक, ये समझ गए। तो ये सारी चीजें होती है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, तो प्रॉब्लम मैंने बताया वही सोशल वाले इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कतें नहीं, ठीक है, कर देखो। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो, हाँ, तो तरीके बहुत सारे हैं, बट ये है तरीके लोग थोड़ा दिमाग को अपना ओपन करके रखें। जैसे उसको संस्कार दोगे, जैसे स्कूल में पढ़ाई करो उसको दोगे, वैसे वो बन जाएगा। चोर बनाना चाहो चोर बन जाएगा, और अच्छा काम बनाना चाहो अच्छा बन जाएगा। डिपेंड करता है आपके संस्कार कैसे दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तरीके बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है
अदरवाइज हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं पूरी लाइफ ऐसे पड़े हुए हैं और 20-20, 25-50, 50 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं और दुनिया भर की सारी चीजें हैं। आप जानते हो कितने लोग समाज में कितने करते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको ये बता दो, देखो फिर ये बर्दाश्त नहीं उनको, लेकिन हाँ ऐसे रह लेंगे। खैर, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, कुड हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल्स। और जितने मैंने बताया है बहुत सारे तरीके, इकलौता नहीं बताया हमने। ऐसे मान लो फीमेल में दिक्कत है, उसका भी तरीका है, तो मैंने मेल को बताया। तो तरीके बहुत सारे हैं, बस आदमी करना चाहे तब। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through the certain technique commonly known as assisted reproductive health technology। देखो आप, ART, assisted reproductive technology, इसको आर्ट बोलते हैं। क्या है? आर्ट। ठीक है, ये भी एक बच्चे को प्रोड्यूस करने का आर्ट है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड मतलब इसको हेल्प की जाती है, सपोर्ट किया जाता है, बताया जाता है कि ये तरीके हमारे पास है। ठीक है, खैर, तो कुछ तरीकों के बारे में यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले बताया गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बताओ, ये इन सीटू की एग्जांपल है कि इन सीटू का है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसका एग्जांपल? एक सीटू का, इन सीटू, इन सीटू का है? तुम बदल रहे हो, इन सीटू एक सीटू। बताओ, सो रहे हो क्या तुम लोग? बताओ है? एक सीटू ना, देखो, अरे यार ठीक है, देखो इधर देखो, देखो मेरी बात समझो पहले, होता क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? मतलब क्या है? देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब आता है ना, इस टेस्ट ट्यूब में भी, इसमें जो मेल का ओवर रहेगा, फीमेल का, सॉरी मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवर, दोनों कलेक्ट करके क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में दोनों को फर्टिलाइज करा देंगे। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद बन जाएगा जायगोट। जायगोट, और उसको आगे भी आप एम्ब्रियो तक ले जा सकते हो, कंडीशन उसमें। अब इस जायगोट बन जाएगी, जायगोट को ले जाके कहाँ कर देंगे? फीमेल के, कभी कभी हम फेलोपियन ट्यूब में भी डाल देते हैं, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर आ जाता है, और कभी कभी यूट्रस में भी डाल देते हैं, यूट्रस से डायरेक्टली इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये काम होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? बाहर के अंदर। हा? जब भी जो चीज जहां पे होनी चाहिए वहां पे ना हो, उसके बाहर होता है, ठीक है, एक सीटू। और जो जहां पे होता है वहीं पे हो जाए, उसको बोलते हैं। जैसे मैंने एक केस बताया कि जैसे मान लो इन विवो बोलते हैं उसको। जैसे आप जाओगे किसी, जो जैसे जावेत्री बेबी सेंटर है, आप ही देखोगे, वसुंधरा है, बहुत सारे, वसुंधरा तो हमारे एक जानने वाले उनका है ना, तो उनका बनाया हुआ, काफी अच्छे डॉक्टर है। तो कहने मतलब यहाँ पे उसमें क्या करते हैं, जैसे अभी बताया कि मेल में मान लो स्पर्म ही ना हो, ठीक है, मेडिसिन वगैरह देने के बाद भी अगर स्पर्म जनरेट नहीं हो रहे हैं, दूसरा तरीका होता है कि जो मेल के बहुत सारे स्पर्म रखे रहते हैं, ठीक है, स्पर्म जो बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे स्पर्म बैंक होता है, ठीक है, वो आप चॉइस जिसको बताओगे वो डाल देंगे। तो वहां से स्पर्म ले जाके फीमेल के जो जेनिटल ट्रैक्ट वहां पे डाल दिए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? अंदर ही हुआ। यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजर होना चाहिए, वहीं पे हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? इन विवो। क्या बोलेंगे? इन विवो। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इन सीटू का। तो इन विवो एग्जाम्पल हो गया इन सीटू का। और इन विट्रो किसका हुआ? दोनों में कंपेयर करके रखना। क्वेश्चन अभी बना नहीं, लेकिन बन सकता है, समझ गए? देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ गया। यहाँ पे देखो IVF फर्टिलाइजेशन, यहाँ देखो लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन। जैसे कंडीशन होता है बॉडी के अंदर, वैसे कंडीशन बनाई जाती है। ठीक, टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं कि पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर बना है। ठीक, लोग दिमाग में होता है कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन की जो बच्चा है पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर में कैसे बन जाएगा? वहां पे तो ग्लास का होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। खैर देखो, सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी पावर्ड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। खैर, तो क्या करेंगे? स्पर्म को और ओवा को टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, और लेने के बाद क्या करेंगे? उसमें स्पर्म डाल देंगे, फ्यूजन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। देखो, फिर क्या करें? देखो, अब जायगोट बन गया तो क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहाँ कहाँ कर सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब में करोगे तो वही प्रोसेस फिर से चलेगा, यूट्रस में भी कर सकते हो, ठीक है, जायगोट से बाद एम्ब्रियो बन गया तो यूट्रस में डाल दो, जायगोट अगर तो फैलोपियन ट्यूब में डाल दो। देखो, पावर्ड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ET इज वन ऑफ द सच मेथड। ठीक है, पहले आपने क्या करा दिया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जायगोट बन गया, जायगोट से अगर एम्ब्रियो बन गया
आप जायगोट भी ट्रांसफर कर सकते हो, एम्ब्रियो भी कर सकते हो, दोनों किया जाता है, ठीक है। और अगर आप एम्ब्रियो करते हैं तो उसको ईटी बोलते हैं। अगर एम्ब्रियो किया तो क्या बोलेंगे, ईटी बोलेंगे। लेकिन एम्ब्रियो जब बन गया तो इसको वहां पे फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाला जाएगा, यूट्रस में डालेंगे, क्योंकि अब उसमें एम्ब्रियो बन गया, इसको यूट्रस में जाएगा, वहां इम्प्लांटेशन होकर प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक। देखो आगे आप कह रहे हैं यहाँ पे, इज वन ऑफ द सच मेथड, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब। देखो यहाँ पे पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने सुना ही होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसी में आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ कह रहे कि इसमें क्या, देखो ओवा फ्रॉम वाइफ, ध्यान दो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ओवा जो लिया जाता है कहां से लेंगे, वाइफ से लेंगे, या डोनर भी हो सकता है फीमेल। हमने बताया ना प्रॉब्लम किसी में हो सकता है जो फीमेल हो उसमें प्रेगनेंसी वाले सारे कंडीशन हैं, प्रेगनेंसी वाले सारे कंडीशन हैं, फर्टिलाइजेशन वाले सारे कंडीशन हैं, लेकिन ओवा नहीं बन रहा, पूरी काम नहीं कर रही है। लेकिन हाँ फर्टिलाइजेशन के सारे पॉसिबिलिटीज हैं, इम्प्लांटेशन के सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उसमें ओवा नहीं बन रहा है। तो क्या करोगे, ओवा बाहर से ले लो, ओवा क्या करोगे, बाहर से ले लो, ठीक। देखो तो वही कह रहे हैं आप, देखो ओवा फ्रॉम वाइफ, वाइफ हो सकता है या डोनर हो सकता है, ठीक है। डोनर मतलब किसी बाहर से भी, तो ओवा भी बाहर मिल जाता है, स्पर्म भी बाहर मिल जाता है। तो स्पर्म बैंक में स्पर्म बैंक लिखा है, ओवा बैंक में ओवा बैंक नहीं लिखा जाता है, उसमें है कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्पर्म बैंक में स्पर्म भी होता है और ओवा भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन नाम सिर्फ स्पर्म बैंक ही रहता है, ठीक। जैसे मान लो स्कूल में नाम कराने जाते हैं तो आप लोग पूछते हैं बताओ इसके पापा का नाम क्या है। कितने ऐसे केस आपने देखो जहां पूछा होगा बताओ इसकी मम्मी का नाम क्या है, देखा है, बहुत कम देखा है ना। तो वहां पे देखा जाता है, ठीक है। कायदे से क्या चाहिए कि मम्मी का नाम भी पूछो, पापा का भी पूछो। पूछा किसका जाता है, पापा, बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, मम्मी के नाम की याद ही नहीं रहता। खैर देखो तो वही कह रहे हैं आप, देखो ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ का खुद का हो सकता है और डोनर का भी हो सकता है। देखो एंड स्पर्म फ्रॉम, स्पर्म के साथ सेम कंडीशन है, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर। भाई इसमें भी तो हो सकता है, अगर हस्बैंड के अंदर, इसमें प्रॉब्लम मैंने बताया ना, प्रॉब्लम दोनों को हो सकता है और दोनों के लिए सोल्यूशन है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में दो कंडीशन हो सकती है उसके, या तो ओवा होगा या तो नहीं होगा। अगर ओवा नहीं है तो आप डोनर से ले लो, मेल में स्पर्म बन रहा है लेकिन फीमेल में ओवा ही नहीं है, तो क्या तरीका है, आप डोनर से ले लो, ठीक है। और अगर इसमें मेल जो फीमेल है उसमें अगर ओवा बन रहा है, स्पर्म नहीं है, तो उसको डोनर से ले लो, ठीक है। तो तरीके देख रहे हो आप, सारे तरीके हैं। फीमेल में अगर प्रॉब्लम है, मेल में नहीं है तो भी तरीका है, अगर मेल में प्रॉब्लम है फीमेल में नहीं तो उसका भी तरीका है, और दोनों में नहीं बन रहा है उसका भी तरीका है। तो तरीके तो आप देख रहे हो खुद है। देखो यहाँ पे करें हस्बैंड और डोनर को मेल बोलते हैं, आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट। जो विकी डोनर में दिखाया है वो मेरे से एक बार एडवाइस ले लेना चाहिए था उसको, जो डायरेक्टर था, अनु कपूर है शायद, आई होप, है ना, अनु कपूर है उसमें, ठीक है। उसको साइंस पता नहीं है ना, उसने बताया कि साइंस पता नहीं है, ठीक है। वो जेनेटिक में ज्यादा खेल गया उसमें, मूवी बना देंगे जेनेटिक ज्यादा बनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि मान लो किसी स्पर्म, और उसमें थोड़ी लिख रहे थे चोर का स्पर्म है कि डकैत का है, और होगा भी तो ये तो क्योंकि इन्वायरमेंट होता है ना, एटमॉस्फेयर का होता है। ये थोड़ी ना कि मान लो बाप चोर हो तो बेटा भी चोर हो, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। लेकिन बस उसमें ये चीज दिखा दी गई है। खैर हॉलीवुड में बॉलीवुड में यही फर्क है, हॉलीवुड मूवी बनाते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं, पूरा हाँ इसका जोड़ के बनाते हैं, आप लिंक कर सकते हो, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। लेकिन बॉलीवुड में क्या है, बिल्कुल हवा में पूरा, है ना, कुछ सिर्फ बिना सिर पैर का मूवी बना दिया है। वहां पे यही दिखाया गया है कि स्पर्म लेता है तो जो बच्चे जो जिसको स्पर्म देता है वो सब चोर डकैत ये सब बनते हैं। तो आगे कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा चोर बन गया, ये हो गया वो हो गया, हम तो चोर नहीं थे, तो मेरा बेटा कैसे बन गया। तो बाद में पता चलता कि नहीं तो ऐसे हुआ है आर्टिफिशियल, समझ गए। तो वो चीज मतलब उसमें थोड़ा गलत दिखाया गया, उसमें नहीं करना चाहिए। देखो खैर अब बच्चा है उसको क्या पता, अभी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बच्चा प्रेगनेंसी डिलीवरी होगा तो सबका अलग ही कॉन्सेप्ट है। बच्चा उसको आप जैसे जिस माहौल में डालोगे वैसा बन जाएगा। ये थोड़ी ना कि बाप चोर तो बेटा भी चोर होगा, ये कहाँ का है। जो खुद के होते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये तो खैर बाहर गई है ना। बहुत सारे देखें बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत सारे केस देखो। ये भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े घर के बहुत से लोग देखो बहुत एजुकेटेड फैमिली होती है और कोई नीचे से निकल आता है बिल्कुल बदतमीज टाइप का, है ना। तो लोग कहते शक करने लगते हैं, बेटा लगता नहीं तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मेरे बेटे तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, उनको शक होने लगता है। ऐसा होता नहीं होता है बहुत सारे केस में। तो इसका कोई इससे लेना देना है ही नहीं है ना। देखो खैर ये तो होता है संगत का असर होता है, माहौल जहाँ पे जिस माहौल में रहता है।
लोग जैसे संस्कार रहता है वैसे ही हो जाते हैं। देखो कैसे आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड फ्रॉम जायगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। देखो ये वीडियो लाइव चल रहा है, पता है, काफी लोग देख रहे हैं इसको। देखेंगे या देख रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग पता नहीं है। ये जो क्लास आपका चल रहा है सोशल अवेयरनेस भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते भी है, बोलते कि सर ये ऐसा होगा वैसा होगा, हम बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैसेज है ये, है ना, दिख रहा होगा कैमरे में, ठीक है। देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज, एक सोशल मैसेज भी है, तो लोग खुश हो जाए कि तरीके हैं, अब कंप्लेन नहीं करेंगे, है ना। अब कंप्लेन नहीं करेंगे, हाँ मैं परेशान, ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या कर दिया है, तरीके बहुत सारे हैं। और बच्चे जैसे बनाना चाहो वैसे बन जाएंगे, आपके साथ से डर जाएंगे। तो सोल्यूशन है, बस सवाल ये है कि उसको दिमाग खोलने की जरूरत है ना। यार देखो अब करें यहाँ पे, देखो तो कुछ बहुत सारी जो हमारी बॉलीवुड की मूवी जो आती है, आप देखो उसमें इन लोगों ने पूरा समाज को डिस्टर्ब कर रखा है। बात नहीं करो, बात मत करो, ठीक है। समाज को डिस्टर्ब मतलब गलत डायरेक्शन ले जा रहे हैं। आप देखने देखा होगा, शुरुआत में वो चोरी चमारी करता है, उसके बाद अचानक वो बड़ा अमीर बन जाता है, और फिर उसको पता लगा एक हीरोइन भी चली आ रही है उसके साथ, अब बड़ा बिल्कुल बौगाल से रह रहा है। ऐसा होता है नहीं, ठीक है। और जिस हीरोइन से टकराता है, अब मेरे समझ नहीं आने आता है कि जो हीरो टकराता है वो सिर्फ हीरोइन क्यों होती है, बट टक्कर तो किसी से हो सकती है वहां, लेकिन दिखाया जाता है कि हीरोइन ही रहती है ना। तो बहुत सारी, क्योंकि वहां पे स्क्रिप्ट पहले से तैयार की जाती है, इस वजह से होता है। कोई इंसिडेंट में हीरोइन ही क्यों मिलती है, कोई मान लो रैक पिकेट भी हो सकती है। भाई कोई हीरो जा रहा है, मेरी बात, कोई हीरो जा रहा है, जो आपने देखा होगा, जो देखो इधर जो कूड़े बिनने वाली होती है, उनके पास एक बड़ा सा वो डंडा रहता है, वो उसकी, और यूं मारती और वो देख मारती, यूं मारती। देखा कभी आपने कूड़े बिनने वाले जो लोग आते हैं, रैक पिकेट बोलते, नहीं सुना है? नहीं देखा? अरे यार नहीं देखना। तो उनके पास जो होता है ये सरिया जैसे रहता है, थोड़ा सा बड़ा रॉड आयरन का, और उसमें कांटे लगे होते हैं, वो कभी हाथ से नहीं छूते। देखो सोचो इतना दिमाग रहता है कि हाथ से कोई चीज नहीं छूते। पॉलीथीन जो बिनते नहीं है, बड़ा सा बैग लिए रहते पीछे बोरे टाइप में, और रहता वो ऐसे मारते हैं और डायरेक्टली वहां से डायरेक्टली उनके पीछे जाता है बैग में, हाथ से टच नहीं करते, ठीक है। उसे टकरा जाए, ठीक है। तो टक्कर तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन दिखाते सिर्फ उसी से है। तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें, खैर। और दूसरी बात ये भी दिखाते हैं यहाँ पे कि उसमें खासकर ये दिखाया गया है कि जो चोरी करो चमारी करो और बाद में वो अच्छे इंसान बन जाते हैं। और खास बात देखो, चोरी चमारी करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे, गरीबों को दान करेंगे। तो अच्छा है खराब है? हैं? खराब है? हाँ गरीबों को दे दिए, खराब कैसे है? हैं? एक मिनट, हाँ बताओ। गरीब कोई काम नहीं करेगा, ये है प्रॉब्लम। और भी बताओ। हाँ तुम तो मरी जा रहे हो, जाओ लेके आओ, जा रहे हैं, जाओ दवा लेके आओ, रखा हो खा लो, जाओ उठो। मैम से बोलो दवा रखा हो दे देंगे, वो इससे निकाल दे देंगे। इंजेक्शन रखवा देंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। आधी क्लिनिक में यही खुलवा दूंगा, इंजेक्शन टेबलेट सब ये रखवा देंगे, ठीक है। हैं? इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन डर लग रहा है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, इंजेक्शन डर लगता है। देखो हाथ धो गए मतलब। हाँ बोलो, पूछो। क्या इंजेक्शन? अरे यार ये बच्चे तो कमाल गए, मतलब कह रहे इंजेक्शन लेके आना मेरे लिए भी एक, ये बढ़िया है। हाँ बोलो लाना क्या है? इंजेक्शन टेबलेट, ठीक है। हाँ। हम्म, कब से मानेंगे? हाँ क्या करना चाहिए, बोलो बोलो।
हाँ वही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि मतलब गेस्टेशन पीरियड कब से कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये चीज होता है। मेरी बात तो सुनो पहले, ये जरूरी नहीं है आप कभी आना इधर एजेंसी में, पूरा आपका क्या नाम है, ये पीडिया का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा इमेच्योर बेबी, यानी 5 महीने से लेके 10 महीने तक के बच्चे मिल जाएंगे। गेस्टेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ, इन 9 महीने हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, 9 महीने एग्जैक्ट हो जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अनहेल्दी बच्चे होते हैं, ये नो डाउट जो पहले होते हैं अनहेल्दी होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है, और उनमें सर्वाइवल हो जाता है, उनको बोलते हैं इमेच्योर बेबी। क्या कर रहे हो, मुझे क्या दे रही हो, हैं? ठीक है, दे दो, ले लो ले लो, अरे दो दो उसको भी दो, सब माइग्रेन के पेशेंट आ जा रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन भी रखवा देंगे यहीं पे, ठीक है, जिसको आया पर रखवा देते, और अभी वो लगाएंगे, क्या नाम है, इंट्रावेनस लगवाएंगे, ठीक है। देखो देखो देखो, समझ गए? तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे का कोई इसका वो नहीं है, तो 5 महीने में बच्चे हो जाते हैं, इमेच्योर में इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं। आप देखो कर ये बच्चे हैं बिल्कुल, हाँ जस्ट लाइक बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, देखा है ना, ठीक है, और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 10-10 महीने में हो जाता है, तो कोई फिक्स नहीं है, तो इसका कोई हेल्दी होते हैं, बस ये मान के चलो। डिपेंड करता है डेवलप, फुली डेवलप्ड मतलब यहाँ पे, अब चूंकि एम्ब्रियो को, मेरी बात समझो, जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है, अब वो प्रोसेस तो बच गया ना वो, अब उसके आगे तो कंटिन्यू चलेगी, उतना माइनस कर दो उसमें, हैं? क्या बोल रहे हो? 2-3 महीने में कैसे लड़की एम्ब्रियो बनाना है, बाकी क्या और बाकी बॉडी पार्ट नहीं बनते हैं क्या? 2-3 महीने में कैसे हो जाएगा? इतना भी कम नहीं होता है, ठीक है, ये देखो बेटा, बस मैं कुछ तो कहने मतलब आधा प्रोसेस तो पहले हो चुका है ना, ठीक है, तो उसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है, तो टाइम पे जाहिर सी बात कम, मेरा मतलब ये कहने मतलब है कि 5 महीने के बच्चे होते हैं वो भी एक तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं, जो 10 को भी सर्वाइव, 5 महीने के, 6 महीने के, 7 महीने के इमेच्योर बेबी बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ किसी वजह से, सॉरी डिलीवरी हो गई, ठीक है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सर्वाइव तो करना है, बच्चे होते हैं, और इतना होता है जब रोते हैं उनकी आवाज तक नहीं आती, मुंह ऐसे खोलता है, आवाज नहीं आती मुंह से, रोने आप रोते तो कैसे रोते, आवाज तो आती है ना, लेकिन उन बच्चों में आवाज तक नहीं आती है, ऐसे आवाज होता है 5-6 महीने के जो होते हैं। अरे यार हद हो गए मतलब उस समय जब बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको ब्लड निकालना होता है ना, ब्लड निकालना होता है, ब्लड सीबीसी पूरी जांच होती है उनके टेस्ट की, ब्लड तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको लेके और निकाल के निकाल, एक हाथ में ये, एक हाथ में ये होता है, मुंह से आवाज आती नहीं है। हाँ बोलो। विटामिन के होता है ताकि, जिससे विटामिन के मेन रोल क्या है पता, विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, पता नहीं पता है, पाइलोक्विनोन बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, मान लो कभी मान लो उसको क्या नाम है, कहीं कहीं ब्लीडिंग हो जाए मान लो, ठीक है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है, क्योंकि उस समय जब डिलीवरी होती है तो ब्लड बहुत सारा मदर का निकल जाता है, तो मदर को भी देते हैं, बच्चे को देते हैं, इसलिए कि मान लो मदर को अम्लाइकल काट दिया, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तब क्या करोगे, जुड़ा दोनों से रहता है भाई, बच्चे का भी निकल सकता है, मदर को लेता है, इसलिए यहाँ पे वो दी जाती है, हालांकि जो बहुत ज्यादा अगर हो तो उसमें इथाम टैलेट दी जाती है, ठीक, इंजेक्शन होता है इथाम टैलेट का, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। आओ पूछो, हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग पूछते नहीं यार क्या बात है, तुम लोग गलती से कोई गायनोलॉजिस्ट बन गया है यहाँ पे, तो कैसे करोगे फिर, मेल भी गायनोलॉजिस्ट बनते हैं, इंडिया में तो बहुत कम मिलेंगे गायनोलॉजिस्ट में, जो फीमेल का पूरा स्टेट, फीमेल डॉक्टर कह सकते हो, मेल जो है फीमेल डॉक्टर, ठीक है, देखो खैर आप समझो, इधर समझो, इधर समझो, आप कह रहे हैं यहाँ पे कहाँ गया, और फीमेल में भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेल का तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, कि जो गायनोलॉजिस्ट जैसे होते हैं इससे मेल में कोई ऐसा हो जाए स्पेशलिस्ट जो मेल स्पेशलिस्ट हो, तो फीमेल जो मेल स्पेशलिस्ट होती है, लेकिन मेल जो फीमेल स्पेशलिस्ट नहीं होती, पता होता है, बट ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम तक। तो यहाँ पे क्या है, तो ये हम लोग बात करें सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, कहाँ कराया जा रहा है बताओ,
लेबोरेटरी में, लैब में, फिर द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो, क्या कर दो, जायगोट हो या अर्ली एम्ब्रियो हो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मार करो, याद करिए ब्लास्टोमियर, इम्प्लांटेशन किसका हुआ था, ब्लास्टोसिस्ट का कि ब्लास्टोमियर का, ब्लास्टोसिस्ट का, ध्यान रखना, हाँ हाँ सिस्टम। तो ये ब्लास्टोमियर कह रहे हैं, यहाँ देखो कह रहे हैं जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कर सकते हैं, फैलोपियन, कह रहे हैं जायगोट हो या एम्ब्रियो हो, कितने ब्लास्टोमियर तक, 8, है ना, अप टू 8 ब्लास्टोमियर। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पे, क्योंकि आपने जायगोट को ट्रांसफर करेंगे तो नाम हो जाएगा, बताओ, हाँ जिप्ट, देखो जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको बोलते हैं जिप्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, जिप्ट, ठीक है। और एम्ब्रियो को भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, और 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर होगा तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर, और कहाँ करेंगे, देखो यूट्रस में करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में नहीं, यूट्रस में, इसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, बस में, यानी कि 8 ब्लास्टोमियर तक है तो कहाँ ले जाएंगे उसको, फैलोपियन ट्यूब में, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आ ही नहीं रहा यार, थोड़ा खत्म हो जाएगा, मरी जा रहे हैं, कौन याद कर रहा है, देखो आज की आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं, मम्मी याद नहीं कर सकती तुमको, तुमको डोनेट कर दी है, जाओ देखो, देखो उसमें एक काम करो, हटा दे, इस्तेमाल नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो चेक करें ना, उसको उसमें आ जाता है ना वो, जब तो नहीं हो पाता, हाँ देखो देखो, तो क्या कह रहे हैं समझ में आया, कह रहे कि 8 ब्लास्टोमियर तक होगा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करें, देखो लिखा हुआ जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कि हम लोग जिप्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगर जायगोट करेंगे तो जिप्ट बोलेंगे, और एम्ब्रियो करेंगे तो इंट्रा एम्ब्रियो बोल देंगे, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, कहाँ करेंगे इसको, इनटू द यूट्रस, IUT, है ना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। तो क्योंकि अब उसमें जरूरत नहीं है, अगर बन गया है यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर ज्यादा, तो इसको डायरेक्टली क्या करना है, इम्प्लांटेशन ही करना है, क्योंकि वहाँ फैलोपियन ट्यूब करने से फायदा ये होता है, कुछ डेवलपमेंट जो यूट्रस इम्प्लांटेशन पहले होना चाहिए, इसलिए हम लोग फैलोपियन ट्यूब में करें, ताकि फैलोपियन ट्यूब से जब इम्प्लांटेशन के लिए आए यूट्रस तक, तो उसको डेवलपमेंट जो बचा हुआ वो भी पूरा कंप्लीट कर ले। देखो टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये तो क्या लिखा हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, विवो समझ के, जो बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट, कहाँ, विद इन द फीमेल, मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर फीमेल में, ऐसी फीमेल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ओवुलेशन नहीं हो सकता है, ओवा फॉर्मेशन नहीं हो सकता है पास में, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, बाहर किसी डोनर का ओवा लेके उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दो, वही कह रहे हैं, देखो तो कह रहे हैं आल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, कह रहे एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अब देखो यहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ये वाले मैंने केस एक बताया जिसमें फर्टिलाइजेशन भी कर सकती है, ठीक है, सॉरी फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी भी सब कुछ हो सकता है, एक ही प्रॉब्लम है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक, वही मैंने बताया क्या कि एटलीस्ट दोनों लोग आए मेल फीमेल कपल में और उनको पता इसलिए दोनों को चेक की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, और हमने बताया सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको,
मेल में प्रॉब्लम है तब भी, फीमेल में प्रॉब्लम तब भी, दोनों में प्रॉब्लम है तब भी। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम बचा? कुछ बचा नहीं, तरीके सारे हैं। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल जो है उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। उसका तरीका मैंने बताया। क्या करना है उसके लिए? आप ओवर प्रॉब्लम है, ओवर डाल दो बाहर से लाके। सुनना है कुछ? एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ओवा भी नहीं बन सकता। ना फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना ओवा बना सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है उसमें, कंसेप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? कंसेप्शन हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन वाला काम और ओवा वाला काम आप बाहर करा दो, और कंसीव करने वाला यहाँ करा दो। तो ऐसे किसमें आ गया? टेस्ट ट्यूब में। भाई टेस्ट ट्यूब में क्या फर्टिलाइजेशन करा दिया, एम्ब्रियो बना दिया, उसको ले जाके किसी दूसरे उसमें डाल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डोनर। आपने सुना होगा जैसे कि आमिर खान, कई लोगों ने कराया है, आमिर खान का नाम ले रहे हैं, उनका नाम जो वाइफ का नाम क्या है? किरण राव। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा करवाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डोनर मदर। क्या बोलते हैं? सॉरी, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर बोला जाता है। और इसमें लोग क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, काफी ज्यादा पॉपुलर, खासकर जो मॉडल्स वगैरह हैं वो सब ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, उनको डर रहता है कि फिगर ना गड़बड़ हो जाए, उनका फिगर की बड़ी टेंशन रहती है। अगर बच्चे करना है तो बाहर ओवा, देखो जैसे मान लो 2 कपल्स हैं तो उसमें ओवा और स्पर्म उन्हीं दोनों लोग का रहेगा, ओवा और स्पर्म उन्हीं दोनों लोग रहेगा। फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा और कंसेप्शन किसी तीसरा जो बंदा होगा, बंदी होगी, उसके अंदर होगा। तो कोई लोग करते क्या है, सिर्फ फीमेल से, अपना कोई फीमेल मिल गई और उससे अपना बातचीत कर लिए। अब वो फीमेल हो सकता है, लोग पैसे भी लोग करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा है कि आपको कंसीव 9 महीने तक हम आपको रिजर्व कर देंगे, 9 महीने तक सारा खर्चा हम देंगे, इसके बाद कुछ पैसे देंगे और आप जो है क्या ये काम कर दो हमारा, पास में कुछ। तो वो क्या करेगी, सब कुछ वो फर्टिलाइजेशन होगा टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या हुआ? क्या बातें कर रही हो? अब सुनो, उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर जो दूसरी है उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। उसके अंदर पूरा यहाँ पे प्रेगनेंसी करा दिए, प्रेगनेंसी कराने के बाद डिलीवरी करवा दिए, डिलीवरी करने के बाद कुछ दिन तक वो अपने बच्चे को रखेगी। उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा होगा उसके बाद वो, क्योंकि बाद में क्या होगा, बच्चा उसी को पहचानने लगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा जैसे दूध पिला रही है, दूध पिलाते पिलाते 5-6 महीने तक हो गया, मदर मिल्क खत्म, देश खाना वाला जैसे पीरियड शुरू हो गया, 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है, दूध पिलाने का काम खत्म। उसके बाद उसको बच्चे को होम डिलीवरी कर दिया। ठीक है क्या? हाँ ऐसे किया जाता है बहुत सारा सब। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। अब देखो बच्चे भी हो गए और कुछ वो भी नहीं हुआ, फिगर मेंटेन कुछ हुआ है कि नहीं, तो ऐसे लोग करते हैं। खैर, लेकिन ये चीज है इसमें कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, क्योंकि कल को अगर उसका दिमाग वो हो गया, हाँ फिर तो फिर कहे कि नहीं हमारा बच्चा है ना। कई सारे मूवी में ऐसा है। ठीक है, देखो तो पूरा एग्रीमेंट होता है, इस पे साइन ऑन होता है तब, क्योंकि कल को मालूम हो जाए, तो मालूम पलट जाए तब क्या होगा, तो कोर्ट में जा सके। हाँ और क्या, छीन लेगी वो, नहीं मेरा बच्चा है ना। देखो खैर, तो कहने मतलब ये हो गया कि जो कोई भी ऐसे बहुत फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती, कंसीव नहीं कर सकती या कंसीव करना नहीं चाहती, दोनों बातें। कंसीव तो कर सकते लेकिन करना नहीं चाहते, उसको फिगर बिगड़ने का डर है, खतरा है कि फिगर खराब हो जाए। देखो वो क्या नहीं करती, तो उसमें ये चीजें कराई जा सकती है, सरोगेट मदर का यूज किया जा सकता है। तो आप देख लो कितने तरीके हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन तरीकों को लोग पालन करना चाहें तब, है ना। लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। खैर देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओम, कोई मतलब आप देख रहे हो कि अगर ओवा है तब भी, नहीं है तब भी, सारे तरीके से बताया जा रहा है। देखो ट्रांसफर ऑफ एन ओम कलेक्टेड फ्रॉम है, और कोई अगर मान लो अपने फिगर को मेंटेन करना चाहे तो उसका भी तरीका है, नहीं है तो दूसरे के अंदर करवा दो, सरोगेट मदर का यूज कर लो, किसी से आप कोई फीमेल पकड़ लो कि भाई हमारा ये काम कर दो, जो भी पे होगा मैं देख, वो भी तरीका आपके पास कर। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। देखो तो जायगोट जिप समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, जीट में क्या किया जाता है बताओ। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जायगोट को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, तो क्या जायगोट करते हैं या एम्ब्रियो को भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा एम्ब्रियो, कौन सा एम्ब्रियो, हाँ ये कोई लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसको। विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसमें गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। इसमें जायगोट भी हो सकता है, एम्ब्रियो भी हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कब तक, 8 ब्लास्टोमियर तक।
तो जिट में का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ जायगोट ट्रांसफर कर सकते हैं, एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एम्ब्रियो का क्या नाम होता है उसका, इफ्ट हो जाता है, कहते हैं इफ्ट हो जाता है ना, EIFT, पता नहीं क्या नाम होता है, ठीक है। तो इसमें जायगोट भी होता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, अदरवाइज गड़बड़ कर सकते हो कि जायगोट है तो जायगोट होना चाहिए, नहीं, जायगोट भी कर सकते हैं और एम्ब्रियो भी कर सकते हैं, लेकिन 8 ब्लास्टोमियर से पहले, समझ गए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनटू द यूट्रस, और कहाँ करेंगे, देखो इसको यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे इनटू द यूट्रस इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। आगे करें, देखो एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा तो उसको हम यूट्रस में ले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब पे जो काम था ऑलरेडी हो चुका है, अब वहां ले जाने कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहाँ ले जाएंगे उसको, यूट्रस में। अब डायरेक्टली उसको इम्प्लांटेशन कराना है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि किस चीज का बना हुआ है वो, कोई ट्यूमर तो नहीं है, डिपेंड करता है इन्फेक्शन किस लेवल तक का है, वो लोकलाइज है या पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। एक्सपेंडेड हो तो उसका तरीका यही होता है यूट्रस को पूरा, क्योंकि वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा फिर ये है। और लोकलाइज है तो उतने पोर्शन का फिर ऑपरेट कर दिया जाता है, निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ताकि वो आगे ना फैले। बाकी जो यूट्रस मान लो एक यूट्रस में है 3 लेयर बताए थे, फंडस ऊपर वाला पार्ट, लेटरल वाला पार्ट बताया था, मान लो एक यूट्रस में कोई दिक्कत है, दूसरा यूट्रस तुम्हारे पास सेफ रहे, ठीक है। अगर उसको आप ध्यान नहीं दोगे तो सारी यूट्रस में वो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर आगे चल के फिर आप प्रेगनेंसी वाली दिक्कत आएगी, फिर प्रेगनेंसी कहाँ कराओगे, क्या हो जाता है। बिल्कुल, और क्या ट्यूमर है वो, डिपेंड करता है, उसकी बायोप्सी कराने के देखना पड़ता है कि ट्यूमर कई वजह से होता है, नॉट कोई एक वजह नहीं है, ट्यूमर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, उसका इलाज ही वही है, ऐसे कैसे करोगे। जो लोकलाइज होता है, ठीक है, तो लोकलाइज होकर देखना पड़ता है कि वो क्या केस क्या है ना। सिंपल न्यूडल्स है तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, और अगर वो देखा जाता है कि वो बायोप्सी की जाती है इसमें, तो ये पता चलता है कोई कैंसरस है, तो एक ही तरीका है, उसको काटो और हटाओ वहां से फटाफट जल्दी से, नहीं तो फिर वो आगे चल के भी बाकी को डैमेज कर सकता है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेना चाहिए, लोग लेते नहीं है, ये पूरा फैल जाता है, पूरा एक्सपैंड हो जाता है, लास्ट स्टेज पहुंचते जाके, ठीक है। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी जाना चाहिए। फिर देखो ट्रांसफर ऑफ एन, वही से बताया ना यहाँ पे, इससे लोग पीते रहते हैं, एल्कोहल वाले ज्यादा खास होता है, पूरा लीवर डैमेज हो जाता है पूरा उसमें, ठीक है। और लीवर तो एक ही है, लेकिन उससे पहले उनको बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज आती है, उल्टी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इसके बावजूद लोग पीने लगते हैं, एक नशा उतरने से पहले दूसरा फिर चढ़ा लेते हैं, और नशे में ही रहते हैं हमेशा, जबकि जो सिम्टम आते रहते हैं कि भाई तुम्हारा लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, लेकिन लोग उसको अवॉइड कर दे जाते हैं, उसमें कुछ यही है। खैर, तो समझ गए यहाँ पे, तो हमने क्या बताया आपको, जिफ्ट क्लियर है किसी को। जिफ्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ जायगोट ट्रांसफर किया जाता है, एफ का मतलब फैलोपियन ट्यूब है, ये बात 100% सही है, लेकिन जायगोट जिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ जायगोट ट्रांसफर किया जाता है, जायगोट भी ट्रांसफर करेंगे और एम्ब्रियो भी काम करने की कंडीशन क्या है, 8 ब्लास्टोमियर से पहले, और 8 ब्लास्टोमियर के बाद हो जाएगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में। समझ गए बात को, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। जायगोट जिफ्ट में जायगोट भी और एम्ब्रियो भी, समझना है, गड़बड़ मत कर देना, इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं आपको। देखो आगे, तो खासकर बताया कि जो कंसीव नहीं कर सकते उसका मैंने तरीका बताया। देखो आप क्या देख रहे हो, आपको तरीके आपके पास सारे हैं, अब आपके पास जैसा पेशेंट आएगा उसको सारी चीज बता दो, भाई ये तरीके हैं, ये तरीके, पहले उसको चेक करो। आप बिना चेक किए कैसे बता दोगे, मेल को बुलाओ फीमेल को बुलाओ, दोनों पार्टनर बुलाने के बाद मेल का चेक करो स्पर्म काउंट क्या है, उधर ओवा चेक करो ओवा है कि नहीं है, ओवरी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके बाद फिर मेल में चेक करो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केस तो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं वहाँ पे। वो इन्फर्टिलिटी जो क्लिनिक बनी होती है स्पर्म बैंक, वहाँ पे बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक, वहाँ पे आप आगे आओगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कैसे एजुकेशन कराया जाता है वहाँ पे। वहाँ पे कराने के बाद स्पर्म काउंट चेक करेंगे कितना है कम है, तो कुल मिला के प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर उसको बताया जाता है देखो आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, और इसके तरीके ये हैं, इसमें जो आपको पसंद हो करवा। सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, और दिमाग ओपन करके आओगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप खुशी खुशी जाओगे, नहीं करके आओगे अरे यार सासू माँ नहीं मानेंगे, पड़ोसी नहीं मानेंगे, लोग क्या कहेंगे। पूरी लाइफ ऐसे आदमी कर सकता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसकी ज्यादा चिंता है। घर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग साथ देने नहीं आते, आते हैं नहीं आते, तो लोग चिंता क्यों,
है ना? सोल्यूशन तो है ना, आप खुद देख लो, मैंने आपको बताया इतने सारे सोल्यूशन बताए, कोई सोल्यूशन जो आपको बेटर लगता है वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कराओ सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। ठीक, देखो आप क्या करें यहाँ पे, अच्छा जो मैंने आपको सरोगेट मदर वाला केस बताया है उसका मान लो डिस्प्यूट हो जाए, ऐसे बहुत सारे केस में, तो केस मान लो पहुंच जाता है हैदराबाद पहुंच गया, सपोज दैट हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो लैब जो है वो हैदराबाद में प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज्यादा वो नहीं, तो वहां पे क्या होगा, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या प्रूव करेगा, सरोगेट मदर को शो करेगा कि जो पहले के हैं जिनका उनको शो करेगा, जिसका स्पर्म होगा वो होगा उसको प्रूव करेगा भाई ये मदर है ना। तो सरोगेट मदर तो वैसे उसको हार जाना है, ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा केस लंबा चलता नहीं, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे कहते नहीं हम नहीं देंगे, बच्चा है मेरा हम नहीं देंगे, इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है भाई, 9 महीने तक कोई बच्चा रहेगा तो इमोशनल जाहिर बात हो ही जाएगा, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। खैर देखो आप कह रहे ट्रांसफर ऑफ एन कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, या नहीं कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई फीमेल ऐसी जिसके अंदर ओवा ना बन रहा, मैंने बताया आपको ओवरी काम नहीं कर रहे, उसमें सिस्ट आ गया हो, ठीक है, तो एक सिस्ट में आया उसके बाद दूसरे सिस्ट में आ सकता है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको, गैमेट इंट्रा फैलोपियन गिफ्ट, तो कहने मतलब यह है कि ओवा को ट्रांसफर कर देना किसी में फैलोपियन ट्यूब में, क्या बोलेंगे इसको, गिफ्ट, क्या बोलेंगे, गिफ्ट। तो हमने क्या बताया, जैसे स्पर्म बैंक तो होता है लेकिन ओवा बैंक नहीं सुना होगा आपने, सुना है कभी, नहीं सुना होगा, सुना है, सुना है, अच्छा पढ़ रहे तभी सुन रहे हो, ऐसे बहुत ऐसे आपने रिएक्शन, एक केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ोगे या पढ़ा होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा है, क्या आपने कीटोल कंडेंसेशन पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। एल्डोल, अगर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड और एल्कोहल कॉम्बिनेशन, और कीटोन में क्या करना चाहिए, कीटोन और एल्कोहल कॉम्बिनेशन, पास में, लेकिन कीटोल ऐसा नहीं पढ़ाता, जो एल्डोल को एल्डोल तो बोला जाता है, कीटोल को भी एल्डोल ही बोला जाता है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड में ही पढ़ा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वहाँ कुछ ऐसे बहुत सारे नाम है जहाँ पे नाम उसको नहीं दिया, देखो यहाँ देखो मैंने यहाँ बताया आपको कि यहाँ देखो क्या बताया हमने कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, देखो यहाँ पे देखो जिप में देखो, यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया है, और यहाँ पे देखो गैमेट जिप में देखोगे यहाँ पे गिफ्ट में, यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में दोनों जगह गैमेट भी ट्रांसफर किया जाता है, जायगोट भी ट्रांसफर किया जाता है, और एम्ब्रियो भी ट्रांसफर किया जाता है, क्या तीनों चीजें ट्रांसफर की जाती है फैलोपियन ट्यूब में, जायगोट भी, क्या नहीं, अरे तीनों कर सकते नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ तीनों एक साथ क्यों करोगे, तो जायगोट भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो भी कर सकते हैं, और ओवा भी कर सकते हैं, समझ गए, तीनों कर सकते हैं। देखो तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट, देखो प्रोड्यूस वन, जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट, ऐसी मतलब फीमेल जिसे ओवा नहीं हो रहा है लेकिन हाँ उसे फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है, कंसेप्शन भी हो सकता है, तो क्या करो आप ओवा डाल दो उसमें, तो क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्लियर। तो गिफ्ट किसको एडवाइस करोगे, जिप किसको एडवाइस करोगे, समझ में आ गई पूरी बात, ध्यान समझना, इसको रट नहीं पाओगे, ध्यान रखना, गड़बड़ कर दोगे, देखो जो पेशेंट जैसा है वैसा उसको एडवाइस करो, ठीक है। देखो तो एक तो तरीका ये हमने बता दिया आपको, जिप्ट और गिफ्ट, और साथ में कौन सा, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो देखा जाए यहाँ पे, हाँ दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ सॉरी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नाम से क्लियर है कि इसमें इंजेक्शन में भर के कुछ डाला जाता होगा, ठीक है, वही किया जाता है इसमें। देखो जो ओवा रहता है, ओवा में स्पर्म खासकर उसके लिए है जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम हो और साथ में उसकी मोटिलिटी बहुत कम हो, प्रॉपर मोटिलिटी नहीं है, उस केस में उसको क्या करोगे आप, स्पर्म इंजेक्शन में भर के उसको जो कि ओवा में इंट्रोड्यूस कर दोगे, है ना। ये हुआ हो गया, और यहाँ पे स्पर्म हो गया, डाल दिया, ठीक है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देंगे ओवा में, तो क्या बोलेंगे,
और ये खासकर मैं 2 केस बताया, एक तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम हो, चल के जा नहीं सकता यहाँ तक, तो एरोप्लेन से ले जाके डाल दो, नहीं। दूसरा केस क्या है कि इसकी मोटिलिटी नहीं है, और दूसरी बात हो सकता है कि इसका नंबर बहुत कम हो। मैंने क्या बताया, एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म ही काफी है, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हो कि उसके स्पर्म का इतने कम हो जाए कि एक ही ना बचे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक। 200 मिलियन निकलते हैं स्पर्म एक बार इजैकुलेशन में, सोचो, अंदाजा लगाओ। तो एक भी स्पर्म है तो उस पर फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये तभी केस हो जाता है जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो, 1 2 हो, 10 15 ऐसे, ठीक है, लगभग ना के बराबर, तो उस केस में आप ICSI को कर सकते हो। आपको लगा कोई पेशेंट आया और उसमें बताया, उसको जब आपने स्पर्म काउंट किया, बोले यार स्पर्म ही गया, इसमें 2 3 पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो वहां पे ये बेटर रहेगा, है कि नहीं। देखो, तो स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, ठीक है, इन विच। अच्छा, ये किया कहाँ जाएगा? लेबोरेटरी में किया जाएगा। लैब में आपको ओवर लेना पड़ेगा, लैब में यहाँ पे स्पर्म को यहाँ पे इंजेक्शन गन डाल के उसको जाके इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, सब लैब में होता है, ठीक है, लेबोरेटरी। इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, क्या कहता है, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। इसमें ओवम में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंजेक्ट करने के बाद वहां पे वो अंदर जाके न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। दूसरा देखो, अगला बताएगा, देखो, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर। ये जो इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं ज्यादातर किसकी वजह से होता है? इनएबिलिटी टू ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट। क्या कह रहे हैं, देखो, मतलब यहाँ पे 2 केस बताए गए। देखो, पहला बताया गया, देखो यहाँ पे एक ये बताया गया है, ठीक है, दूसरा ये बताया गया है। 2 रीजन बताया गया है कि इनफर्टिलिटी ज्यादातर क्यों होता है। पहला ये बताया गया कि जो मेल है वो इंसेमिनेट ना कर पाए, बस में मेल जो क्या करना पाए, इंसेमिनेट ने कहा है, मतलब मेल का जो पेनिस है वो विजाना में इंट्रोड्यूस ना हो पाए, दैट इज पहला केस। जब इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो इजैकुलेशन वहां नहीं हो पाएगा, इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, बस में कुछ, तो उसी को बोलते हैं वो इंसेमिनेट ना कर पाए, यानी कि जो पेनिस है वो विजाना के अंदर वो इंटर ना कर पाए। एक केस तो बताया। दूसरा कह वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर इंसेमिनेट कर जाता है लेकिन स्पर्म ही नहीं है उसमें, यहाँ है तो बहुत ही कम है। आपको पता है यहाँ के बाद स्पर्म को चल के जाना पड़े कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब, लेकिन उसकी मोटिलिटी ही नहीं है, तब भी नहीं हो पाएगा। ये 2 केस बताए गए। देखो, दूसरा क्या कह रहे हैं, कुड बी करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करा सकते, जो हमने किया है क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। तो ICSI आल्सो इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस में कुछ देखो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। दूसरा क्या करें, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड, सीमेन को या तो हस्बैंड से कलेक्ट कर लो और ए हेल्दी डोनर। अब ये हस्बैंड को क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड के अंदर स्पर्म ही नहीं है, तो कलेक्ट क्या करोगे, हमें सीमेन कट नहीं करना, हमें मतलब किससे है, इस सीमेन हो सकता है लेकिन हो सकता है स्पर्म ना हो। तो कहने मतलब ये कि अगर हस्बैंड में है तो ठीक है, नहीं है तो किसी डोनर से आप कलेक्ट करोगे, स्पर्म तो सीमेन के साथ ही आएगा ना। देखो, कह रहे हेल्दी डोनर्स आर्टिफिशियली, ठीक है, इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। अब क्या करोगे, या तो इसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस करोगे या तो कहां डालोगे इसको, यूट्रस में, और यूट्रस में डालो क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, IUI, ठीक है। कट रहा है ये, है ना, ठीक है। देखो, इसे ध्यान रखना है इसमें, जैसे यहां लिखा हुआ है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT लिखा हुआ है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे IUT है, यहाँ पे कहाँ डालना, देखो यूट्रस में, और क्या कर रहे थे यहाँ पे, जायगोट को या एम्ब्रियो को, है ना। यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या कर, देखो IUI है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म कहाँ पे, वेजाइना में या तो यूट्रस, कुसमाया। तो स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना कहलाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और जायगोट को या एम्ब्रियो को करना कहलाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो IUI में स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है और IUT में क्या करते हैं हम लोग, जायगोट करते हैं यहाँ, ठीक है, जायगोट या एम्ब्रियो को। समझाया कुछ समझाया,
तो आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन सारे मौजूद हैं, ठीक है। बस कोई करना चाहे तो तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, सारी काउंसलिंग हो गई है ना, जिसको चाहे जो चाहे पसंद कर ले। पहला तरीका ये होगा कि उसको टेस्ट कराना पड़ेगा, टेस्ट प्रॉब्लम कहाँ पे पहले वो चेक करेंगे, उस प्रॉब्लम के लेवल पे हम लोग उसको तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हो गया, आगे चलें। किसी कोई कंफ्यूजन है पूछे, बताओ। हो गया, तो दोनों को अलग करके रखना। एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप गलत कर सकते हो, क्या, जिफ्ट में सिर्फ जायगोट इंटर नहीं कर सकते, करते हैं, एम्ब्रियो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, सब एक साथ जा रहे हो, गठबंधन है, जाओ याद रखो। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल का एक तरीका है, ये आर्टिफिशियल का एक तरीका है, सुनना है कुछ क्लियर। और अभी हम आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी बता देंगे, समझ आ गया। चले आगे, तो डायग्राम से भी समझा देंगे आपको। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, ये खत्म हो गया। देखो देखो, बात नहीं करो, देखो इधर देखो, इधर। हाँ देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, करें आप देखो जो मैंने बताया यहाँ पे, इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, या तो हस्बैंड या से हेल्दी डोनर से, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द आइदर इनटू द वेजाना और इनटू द यूट्रस। और यूट्रस में इसका नाम हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब देखो करना आप देखो, फिर दो ऑप्शन आर मैनी, आपको पता है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। आपने मैंने कितने ऑप्शन दिखाए आपको। ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। नो डाउट तो किया जाता है, हैंडलिंग सैंपलिंग जो है, इसमें हमको उसको कैप्चर करना, उसको लैब में डालना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सेफ तरीके से करना चाहिए। प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन द वेरी फ्यू सेंटर इन द कंट्री। ये बहुत कम जगह है जो फैसिलिटीज, जैसे लखनऊ अपने है ही है, कई सारे हैं, है ना। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ये जो क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो बहुत कम लोगों को ये अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। इमोशनल, एक चीज तो ये प्रॉब्लम हो गई, कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से लोग इसको नहीं कराते। ये बता रहे हैं रीजन क्या क्या है जिसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो, तो पहला हो गया कि ये जो है कॉस्टली होता है। दूसरा देखो, इमोशनल चीजें होती हैं, ठीक। इमोशनल मतलब इमोशन की वजह से कि अपना बच्चा ही होता है, पता नहीं किसका हो, है ना। देखो, रिलीजियस, कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं कि पता नहीं किस धर्म का होगा, किस जात का होगा, छोटा बिरादरी होगा कि बड़े बिरादरी होगा, छोटी जात वाला है बड़ा जात वाला, इसको बोलते हैं रिलीजियस। एंड सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर समाज में लोग क्या कहेंगे, हैं? यही पहले आता है, हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सोशल फैक्टर सबसे पहले आता है, बात सही है। हाँ, हाँ क्या है, वायरल भी हुआ है,
हाँ बिल्कुल सही है। देखो सोशल फैक्टर, समाज में क्या लोग कहेंगे, अरे समाज में जब बताओ तब तो लोग कहेंगे, मत बताओ, बात नहीं करो इधर, बड़ा खुश हो रहे हो तुम, क्या देखो वो क्या गायनेकोलॉजिस्ट ही बनेगा, देखो डॉक्टर आरिफ गायनेकोलॉजिस्ट ना। देखो खैर इंडिया में तो नहीं पता, लेकिन फॉरेन बहुत ज्यादा इसका वो है, क्रेज बहुत ज्यादा है मेल गायनेकोलॉजिस्ट का। देखो खैर देखो यहाँ पे देखो सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो आप मत बताओ समाज को कि हमने ऐसा कुछ किया है, बताओगे तो चीजें फैलेगी, लोग करेंगे, मत बताओ, चुपचाप क्लिनिक जाओ और वहां से अपना सब करा के खत्म करो, नहीं जब बताओ तब तो लोग पता चलेगा। खैर देखो सोशल फैक्टर हो गया, आर आल्सो डिटरेंस इन द एडॉप्टेशन ऑफ दिस मेथड सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ, करें कि जो अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, बच्चे होना, भाई बच्चा है, आपके बच्चा हो जाए, यही है तो अल्टीमेट एम है, बच्चा हो जाए तरीका तो आप देख ही रहो है ना। देखो आप कह रहे हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव ए चिल्ड्रेन, कि बच्चे हो जाएं कैसे भी करके, है ना। कह रहे कि इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं इंडिया में, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो बहुत सारे अनाथालय में अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, पोते से लेके बले बले बच्चे, नहीं किसी को आप एडॉप्ट कर लो, अपने घर में रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, है ना। वो भी जब आप देखो ये कोई ह्यूमन हो या कोई भी जानवर हो, प्यार की भाषा सबको आता है, अब कोई जानवर उसे प्यार से बर्ताव करो, देखो फिर आपसे घुल मिल जाएगा। और डंडा लेके तो जैसे कुत्ते की बात करो, जैसे मैं कुत्ते को बिस्कुट नहीं खिलाता हूँ, डंडे पीटता ही रहता हूँ, जब भी मैं इंटर करता हूँ तुरंत कुत्ता जो है भाग जाता दूर दूर, कोई आ रहा है, कोई नजर नहीं आता दूर दूर तक, क्यों, उसको पता है कि बंदा मारता बहुत हमको, ठीक है, तो जो है दूर ही रहते हैं। और थोड़ा सा पुचकाने लगो, देखो गोद में आके बैठ जाएंगे, गोद में आएंगे, जरा पुचकार दो, पेशाब करके भाग जाएंगे, ठीक है। तो इतना प्यार तो किस काम का इसमें, देखो खैर, तो कहने मतलब अब यहाँ कह रहे हैं, जैसे अभी कल आया 2-3 लोग आए तो बंदर ने काट लिया था, ठीक है, पंजे किसी मार दिया था, और बिल्लियां पाल रखी, हाँ बिल्लियां पाल रखी थी, और उस बिल्ली ने क्या किया था कि जो एक फीमेल थी उसको भी पंजे मार, सब पंजा मार यूं निकाल लिया था ऐसे यूं, और पूरा ब्लीडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, यहाँ पे मारा, पैर में मारा, और उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे थे 10-12 साल, उसको भी काटा बिल्ली ने। बिल्ली पालने का बड़ा वो है ना, रुतबा बहुत ज्यादा है, अरे बिल्ली पाल रखा मैंने, है ना, कहते ना बिल्ली पाल रही में, छोटा बाबू काट लिया, बड़ा मार दिया, पूरा पूरा काट के कुछ निकाल लिया, हाँ है नहीं, इंजर्ड हो गया था, टाके लगाने पड़े, है ना। और उसका एक छोटा सा बच्चा था करीब, उसको भी काट लिया उसने, 2 बच्चों को काटा, उसको खुद काटा, उसने कहा पालते काय हो, अरे जानवर जानवर होते हैं, हाथ दोगे बढ़िया है, फिर रो जाया करो। हमने कहा कि 1 इंजेक्शन अभी लग रहा है टीटी का और 4 इंजेक्शन बाद में लगेंगे, जब आना वहां पे एंटी रेबीज बना, अच्छा हाँ लगवाओ, क्या दिक्कत है, रोज कटवाओ रोज आओ, हम तो बैठे इसलिए इंजेक्शन के लिए, है ना। तो वो 3 लोग थे, 3 लोग मैंने कहा इंजेक्शन लगा, अभी टीटी का लगवा लो, उसके बाद जाना 22 नंबर में वहां पे पूरा रेबीज का लगवाना, 4 इंजेक्शन लगेंगे, छोड़ना मत, नहीं तो फिर रेबीज हो जाएगा। तो ऐसे लोग खैर बिल्ली पालेंगे, मतलब बिल्ली पालेंगे जरूर, है खासकर जो कुत्ते पालने, कुत्ते की बहुत केस आ रहा है, और घर का कुत्ता कितने, ये कहाँ लगे, किस जमाने की बात कर लड़की, हाँ 6 कुत्ते ने काटा, इंजेक्शन कितने लगे थे, 20 नहीं लगते, किसने कहाँ लगवाई ये चट्टान, कहाँ लगवाई थी, है वो पागल बना रहा है, देखो तेरा लगता, देखो मात्र 4 इंजेक्शन लगते हैं, 1 मिनट को इधर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 4 इंजेक्शन सिर्फ जो लगते हैं एंटी रेबीज के लगते हैं, 1 इंजेक्शन लगता है वो टिटनेस का लगता है, 5 वो अलग, मेरी बात तो सुनो, वो अलग है, जो आप 14 बता रहे हो ना 20 लगवा लो, ऐसे हमारे पास इंजेक्शन बहुत है, 20 वाले भी हैं, रियल में 5 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, हाँ वो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं कभी, वो थोड़ा सा वो है, खैर देखो, खैर यहाँ देखो ऑर्फेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ देखो कह रहे हैं
बहुत सारे हमारे समाज में जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी गोद ले सकते हैं, है ना, उनको देखभाल करें, परवरिश करें, स्कूल में अच्छे भेजें, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं, वो सोचते कोई माँ बाप मेरे होते तो कितना अच्छा होता है ना, पैदा करके उसको वहीं पे छोड़ा है अनाथालय में, वहीं पे बढ़ रहे हैं, अपने यहाँ पे अनाथालय हैं। जैसे एक दिन की ड्यूटी लगती है हमारी, जो एक मैम है उसमें साइकेट्री में, डॉक्टर दीप्ति, है ना, साइकेट्रिस्ट हैं, वो आती हैं पे आपके कौन सा एरिया यार, जो नहीं अम्बेडकर पार्क, पराग नारायण रोड जानते हो, पराग नारायण रोड नहीं जानते, जहाँ जोशी क्लास चलती मैथ वाली, जानते ही होगे, बखंडी आवाज देखा होगा, हाँ 1090 के बगल वाला, हाँ जोशी क्लास समाज कल्याण का ऑफिस नहीं है, वही जो इधर रोड जाती, जब आप इधर जाओगे जहाँ पे वैकुंठ धाम है उस साइड, उसके जो पूरा एरिया वही उसी में आता है, तो इधर से सुनस में लग रहा है, सुनस में लग रहा है, तो उस रोड जाओगे तो लेफ्ट साइड पे पूरा अनाथालय बना हुआ है, तो वहाँ पे मैम जाती हैं फ्राइडे को, आज गई होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे अनाथालय है, उसी में बहुत सारी फीमेल हैं, तो उनको चेक करने के लिए जाती हैं, मेंटली बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी खैर। तो कहने मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो उनको आप गोद ले सकते हो, है ना, उसको कर सकते हो, कुछ नहीं, ठीक ही है, ये भी तरीका है, मतलब आप जितने मैंने ऊपर बनाए बताएं, इसमें अगर आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, लाइफ भी बन जाए, दोनों काम होते भाई, आपका बच्चा भी होगा आपका, उसकी अगले की लाइफ भी बन जाएगी। मैंने मेरा एग्जाम्पल कुत्ते बिल्ली वाला कैसे आया, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बच्चे कोई जानवर भी उसको प्यार से रखोगे तो वो भी आपको समझेगा, तो खैर इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान पढ़ाओगे लिखाओगे उसको तो ये लगेगा यार मेरा तो कोई था नहीं, इन्होंने अपने घर में रखा है, ये तो हमारा कोई लेसन नहीं है, तो उसका एक वो रह जाएगा ना, भाई असली तो मेरे यही है ना। खैर, तो कहने मतलब यहाँ पे ये कि बहुत सारे अनाथ बच्चे उनको आप गोद ले सकते हैं, देखो आगे, और ये गवर्नमेंटेड होता है, ऐसा नहीं पूरे सर्टिफिकेट पे साइन ऑन होता है, एग्रीमेंट होता है उसका, देखो एंड पता लगा कि वहाँ पे बच्चे जो छोड़ के गए थे कुछ दिन बाद याद है, अच्छा उस घर में चले गए, चलो हम भी चलते हैं, कहेंगे हमारा भी लड़का है, पढ़ लिख के बड़ा हो गया, डॉक्टर बन गया, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, देखो तुम मेरे बेटे हो, है ना, वो तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था, हमारे पास कुछ काश ऐसा होता कितना अच्छा होता, नहीं तो ये मैंने ऐसे छोड़ दिया था, थोड़ा सा खाने पीने की दिक्कत थी और फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मेरी बताओ मेरी क्या गलती बताओ, इसलिए कूड़े में फेंक आए थे, मेरी क्या गलती बताओ, ठीक है, बगल में गोबर भी रखा था वहां पे, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। खैर ऐसी चीजें होती है, बताने मतलब यही है कि ये सब चीज हो सकता है, जो कि बहुत सारे ऐसे केस हमने खुद देखे हैं जहाँ पे पर्सनल, जहाँ पे हो सकता है जहाँ पे रहता है वहां पर उतनी सुविधा ना मिलती, लेकिन वो अकेले कोई माँ बाप, खासकर जहाँ पे एक लड़का हो जाए जिससे घर में, जिसके कोई ना हो, तो कितना उसको प्यार मिलेगा सोचो घर में, है ना, सारी चीजें होती है। खैर देखो, खैर एंड डिस्ट्रीब्यूट द चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, ऐसे बच्चे जिनके पास खाने पीने के नहीं है, बीमार रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं, तो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, है ना, कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्हीं ऐसे बच्चों को देखने के लिए मैम जाती है वहां पे, ठीक है, देखो हर फ्राइडे को जाती हूँ, देखो कह रहे कि एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन अनलेस टेकन केयर ऑफ, मतलब उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि जुकाम में बुखार है, घर में कोड़ा का जुकाम होता है, मम्मी परेशान हो जाती है, क्या हो गया बच्चे क्या हो गया, जुकाम, तो डॉक्टर पास ले चलते शाम को, होता नहीं होता है, वो ले जाते हैं, ठीक है, पेरेंट ले जाते हैं आपको, ठीक, लेकिन वो बच्चे उनके पास कोई है ही नहीं है, ना माँ का पता ना बाप का पता, तो कौन लेके जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसे बच्चों जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो अचानक कोई मान लो बुखार हुआ, बढ़ता गया, उनकी मर डेथ हो गई, ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे उनका कोई लाइफ नहीं है। खैर आगे, अवर लॉ परमिट, हमारे पास ऐसे कानून बने हुए हैं संविधान में, परमिट लीगल एडॉप्टेशन, लीगल एडॉप्शन मतलब लीगल तरीके से आप कानूनी तौर पे आप किसी बच्चे को गोद दे सकते हैं, ठीक है, देखो अगर उसके बाद अगर कोई केस करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो उस बच्चे का पूरा लीगल नोटिस रहता है, अगर वो उसने बोल दिया जेल के अंदर डाल देंगे उसी को कि हाँ ये मेरा बच्चा है, उस पर डबल कार्रवाई शुरू हो जाएगी, एक तो बच्चे को बाहर फेंकने का, और दूसरी बात वो गलत तरीके से वो कर रही है, तो डबल फर्जी फ्रॉड का केस चल जाएगा उसके ऊपर, है ना। देखो टेकन केयर ऑफ अवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्टेशन एंड इट इज एज इट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, जो लोग माँ बाप बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। ये तरीका मैंने तब बताया जब ऊपर वाले मेथड यूज ना करते, तो सोल्यूशन है कि नहीं है, एक दो है कि बहुत सारे, बहुत सारे हैं, इसमें जो तरीका बेस्ट लगे उसको आप यूटिलाइज कर लो। पास में कुछ उसमें आया, चलो फिर से मैं एक, आपके दिमाग कुछ नहीं आता, अब जैसे पेशेंट आएंगे बताओ,
देखो क्वेश्चन पूछोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन ये भी क्लियर हो जाएगा आंसर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि मान लो कोई पेशेंट है और वो आपके पास आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, फिर आप कैसे उसको डिस्कस करोगे। मैं इसका केस हिस्ट्री बनवाऊंगा सारे में, ठीक है, सबको एक पेशेंट बनवाएंगे, एक को गार्जियन बनाएंगे, 2 लोग। हाँ बोलो। कंपाउंड एक चीज बताओ ना, या तो कम है या तो है नहीं। हाँ ठीक है, एक मिनट तो नहीं। देखो सुनो, उसको केस को सोचते जाओ और बस पूछना कि कौन सा टेक्निक बताना है आपको। ऐसे ऐसा ही क्या कह रहे, सुनो ये तो। वेट वेट एक सेकेंड, ये क्वेश्चन क्या बोली समझ में आया? हाँ बोलो बोलो बोलो। इसने कुछ गड़बड़ किया है, बताओ क्या गड़बड़ किया है? तुमको जरूरत कितने की है? तुम पॉली पर भी कराना चाह रही हो क्या? क्या पूछ रही हो? एक, ये नई बात है, ये नया बताया इसने पहली बार। हाँ। अरे एक ही से जब फर्टिलाइज तो एक ही करेगा, पॉलिस पर भी केस हो जाएगा, करवाना चाहिए क्या तुम? फिर तो 10 क्यों लोगे? मैं बार बार ये तो बोल रहा हूँ, एक ही स्पर्म काफी है। अभी बताया मैंने कि एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही स्पर्म काफी है, लेकिन निकलते कितने हैं? 200 से लेके 300 मिलियन। पास में कुछ इधर इधर, मैं कुछ ये कहना चाह रही, क्या एक ही स्पर्म कराएंगे? अरे एक ही स्पर्म जरूरी भाई, क्या एक ही स्पर्म पॉली स्पर्म केस कराना चाह रही है? एक स्पर्म काफी है, एक स्पर्म को लोगे। ये होता है माइक्रोस्कोप से करवाना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें कैसे ऊपर दिख जाएगा। एक ओवा को एक स्पर्म से ही उसको फर्टिलाइज कराना, एक स्पर्म ही काफी है। फर्टिलाइज कर दोगे जागरूक बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन? तो नहीं लेंगे, पॉली स्पर्म भी करा दोगे तो फिर जेनेटिक बीमारी हो जाएगी, फिर इसमें नॉर्मलिटी हो जाएगी भाई। और बताओ, पॉली स्पर्म केस एक्सेस वाई वाला अलग अलग केस हो जाएगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बन जाएगा। अच्छा बच्चा चाहिए कि सिंड्रोमिक चाहिए? और बताओ, कोई और बताओ। हो गया? और कोई केस नहीं किसी का? हो गया सगुन? बताओ आरिफ, कोई केस दिमाग में नहीं आ रहा है? मान लो ऐसा होता तो इसका क्या कैसे करेंगे? कल पूछेंगे, चलो ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो फिर से सुनो, मैं एक समराइज करा दूं। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले यहां हमने बताया कि जो आर्ट टेक्निक बताया, आर्ट का मतलब क्या बताया? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या कर दूं? क्या हुआ, टाइम कितना हो गया? 15-16 हुआ है। क्या करना है बता रहे हो? बंद कर दूं? अरे सुनो, इधर सुनो, चलने दो, क्या उसको दिक्कत? इधर देखो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बताया कि मान लो आपके पास जैसा पेशेंट आएगा, सबसे पहले हमने बताया आपको कि अगर मान लो किसी 2 पर्सन है, हमने एक पहले सबसे पहले बताया किसका? टेस्ट ट्यूब बेबी केस बताया। और टेस्ट ट्यूब बेबी किसका केस हुआ? इन सीटू के एक सीटू एक्स सीटू का, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? मेल के जो, या तो मेल का या किसी डोनर का, और ओवा या तो फीमेल की या तो डोनर की, दोनों ले सकते हो ऑप्शन। उसको ले जाकर क्या करोगे? टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करा देंगे। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जायगोट या कब तक? 8 ब्लास्टोमेर से पहले तक कहां ट्रांसफर कराएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 ब्लास्टोमेर से पहले का है तो फैलोपियन ट्यूब, और 8 के बाद है तो क्या नाम बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको अगर यूट्रस में कराते हैं तो? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर 8 ब्लास्टोमेर के बाद हो तब इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, क्लियर है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या कराते हैं? स्पर्म को कहां पे इंजेक्ट करते हैं? स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं यूट्रस के अंदर, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। उसमें आया?
तो IUT क्लियर है, ठीक है, जिफ्ट क्लियर है। ऐसे कोई फीमेल जिसके ओवा नहीं बन रहे हैं, क्या करोगे उसके लिए? डोनर से लेंगे, क्या तरीका नाम बताएंगे इसको? गिफ्ट बताएंगे। गैमेट को ट्रांसफर करेंगे तो गिफ्ट कहलाएगा। कहाँ करेंगे? फैलोपियन ट्यूब। समझ गए कुछ? और कुछ बचा? गिफ्ट हो गया, जिफ्ट होगा, IUT हो गया, IUI हो गया। और कोई ऐसा पर्सन है, कोई मेल है जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, क्या तरीका यूज करोगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना? समझ में आ गया? कोई केस बचा क्या? बस क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इसमें, और आपको आई हो, आपको समझ में भी आया होगा, है ना? बाकी जब कभी भूल जाइए तो लेक्चर देख लीजिए खुल, बस सबको समझा ही दिया है, ठीक है? बाकी इसमें कुछ बचा नहीं जो आपको थोड़ा सा करना पड़ा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। आरिफ, 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 संतु जी बुलाओ। बाहर क्या है? स्टॉप स्ट्रीमिंग था ना इसमें यार, वैसे रिकॉर्ड होगा। अरे आपको पता नहीं होगा यार, कहाँ चले गए? हैं? ओ, सिराज साहब है, बुलाइए। कैसे बंद करोगे तुम जानते हो? स्टॉप स्ट्रीमिंग है ना, इसके बाद क्या करना होता है? ये था ना, स्ट्रीमिंग करना है। बंद हो जाए, स्टॉप स्ट्रीमिंग करना चाहिए। अरे बुलाओ, यहाँ पे कर दो स्टॉप स्ट्रीमिंग।